सो वेलकम वंस अगेन एवरीवन। और मेरा नाम है अंकित और मेरे ब्रांड का नाम है मार्केटर अंकित। और आज का जो वेबिनार है इसमें हम लोग प्राइमरीली रियल स्टेट में लीड्स के ऊपर कैसे काम करना है इसके बारे में बात करेंगे, राइट। सो प्रोबेबली शायद आपको व्हाट्सएप मैसेज आया होगा या ईमेल आया होगा या आपने मेरा फेसबुक पे ऐड देखा होगा। तो इसमें इस वेबिनार में हम लोग प्राइमरीली तीन चीजों की बात करेंगे। ओके, सो पॉइंट नंबर वन इज दिस आर माय प्रॉमिसेस बिफोर आई स्टार्ट द वेबिनार। तो वेबिनार शुरू होने से पहले मैं आपको कुछ प्रॉमिस कमिट कर रहा हूं एंड मैं पूरा अपना प्रयास करूंगा कि वेबिनार एंड होने तक जो मैं अपनी प्रॉमिस आपको कमिट कर रहा हूं उस पर मैं 100% डिलीवर करूं, राइट। सो माय प्रॉमिस नंबर वन इज आपको अगर फेसबुक एड्स के बारे में अगर कोई भी आइडिया नहीं है तो टुडे आई विल टीच यू हाउ यू कैन स्टार्ट योर ओन फेसबुक एड्स राइट फ्रॉम जीरो, राइट। अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं है फेसबुक एड्स के बारे में, सो आप कैसे अपना खुद का एक फेसबुक एड का एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हो जहां पर आपको लीड के लिए किसी और पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, राइट। आप जस्ट अपना लीड खुद से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। पॉइंट नंबर टू, आप कैसे ऑटोमेशंस को यूज कर सकते हो, राइट। अब सिंपल वर्ड्स में अगर ऑटोमेशन आपको बोलूं तो बेसिकली ऑटोमेशन का मतलब ये होता है कि मैनुअल वर्क वहां से हट जाए, राइट। जैसे अगर मुझे कोई 100 नंबर दे दे, ठीक है, और बोले कि इस पे आपको फॉलो अप करना है, तो एक तो तरीका ये है कि मैं हर एक को 100 लोगों को पर्सनली कॉल करूं, राइट। ये हो गया मैनुअल वर्क। और सेकंड हो गया कि मेरे पास कुछ टूल्स है, राइट। चाहे वो ईमेल मार्केटिंग हो, चाहे व्हाट्सएप मार्केटिंग हो, चाहे ऑटोमेटेड कॉल्स हो या मैसेज मार्केटिंग हो, राइट। कुछ भी ऐसे टूल्स हो जिसको मैं तुरंत एक बटन दबाऊं और 100 लोगों तक मेरा मैसेज पहुंच जाए, राइट। तो हम लोग मोस्टली ऑटोमेशन की बात करेंगे यहाँ पर इन पॉइंट नंबर टू, इन प्रॉमिस नंबर टू, राइट। कैसे हम ऑटोमेशन को यूज करके अपने बिजनेस में फॉलोअप और साइट विजिट्स को ऑटोमेट कर सकते हैं, ठीक है। एड्स पेड होंगे या फ्री? ऑब्वियसली एड्स आर ऑलवेज पेड सर, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एड्स, ठीक है। तो यहाँ पर फ्री नहीं है, अनफॉर्चुनेटली फ्री नहीं है। एड्स जो है हमें फेसबुक को पे करना होता है। सो अच्छा उन्होंने क्वेश्चन पूछा, मैं अभी ये बात बताना चाहता हूँ सभी को कि जो फेसबुक एड्स होता है ये फ्री नहीं है। जो फेसबुक पोस्ट पेज ये सारी चीजें होती है, मार्केट प्लेस, ये फ्री होता है। बट जो फेसबुक एड्स है, राइट, फॉर एग्जाम्पल जो आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा फेसबुक के ऊपर, वो एक एड है, वो फ्री नहीं है, उसके लिए मैंने फेसबुक को पे किया हुआ है। सिमिलर तरीके से आपके बिजनेस के लिए हम एक एड चलाते हैं रियल एस्टेट के लिए, और उसके लिए हमें फेसबुक को पे करना होता है, उसके बदले हमें लीड्स मिलती है फेसबुक से, राइट। सो इट्स नॉट फ्री। एनीवे, कमिंग बैक टू जो मैं आपसे प्रॉमिसेस बता रहा था। सो प्रॉमिस नंबर 3 इज हम लोग फेसबुक एड्स के अंदर टारगेटिंग के बारे में जानेंगे कि हाउ यू कैन टारगेट हाई क्वालिटी क्लाइंट्स, राइट। बेसिकली हाई क्वालिटी क्लाइंट्स से मेरा मतलब क्या है कि पीपल हु हैव मनी इन देयर बैंक अकाउंट, बेसिकली जिनको आप जो बजट का जो इशू होता है मोस्टली, तो वो आप कैसे उस ऑडियंस तक पहुंचे जहां पर वो बजट का इशू ना हो। बेसिकली दे कैन अफोर्ड द प्रॉपर्टी, राइट। सो दीज आर द 3 थिंग्स जो हम लोग आज के वेबिनार में बात करेंगे, राइट। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड देन वी विल स्टार्ट। Okay, so I hope you can see my screen. Just type 1 in the chat box if you can see my screen. Just type 1 in the chat box and let me know that आपको मेरा screen दिख रहा है अगर, तो type 1 in the chat box. Okay, great. So probably मैं बीच बीच में ऐसे पूछता रहूंगा आपसे कि आप चैट में कुछ रिप्लाई करिए। सो ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे जब आप चैट में रिप्लाई करते हो। बेसिकली इससे ये पता चलता है कि अगर मैं यहाँ पर आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो आपको समझ में आ रहा है, राइट। सो आई वुड रिक्वेस्ट बेसिकली कि आप चैट में रिप्लाई करिए, थोड़ा अच्छा लगता है यार, और कुछ नहीं। तो ये क्लासरूम टाइप लेक्चर तो है नहीं, बेसिकली इट्स जस्ट लाइक अ कॉन्वर्सेशन। सो लेट्स मेक इट गुड कॉन्वर्सेशन, बेसिकली दोनों तरफ से होना चाहिए। एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक। सो ये मेरा प्रॉमिस है जो मैंने आपसे अभी बताया। सो दिस आर माय प्रॉमिसेस, राइट। ये मैंने आपसे अभी बताया। प्रॉमिस 1 फेसबुक एड्स कैसे क्रिएट करना है, प्रॉमिस 2 ऑटोमेशन कैसे करना है, एंड प्रॉमिस 3 टारगेटिंग मेथड्स कैसे करने हैं जिससे यू कैन टारगेट हाई क्वालिटी क्लाइंट्स, राइट। सो ये वेबिनार 8 से 10 तक होगा, 2 घंटे। और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आपको कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली इस वेबिनार को पूरा अटेंड करिए, ठीक है। आप फेसबुक एड चलाइए मत चलाइए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, वो तो बात की बात है। बट आप इस वेबिनार को पूरा अटेंड करिए, इससे आपको जो कुछ जानने को मिलेगा ना, ये कंप्लीटली आपके माइंडसेट को चेंज कर सकता है। और मैं ये 100% बोल सकता हूं आपको, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत कम लोग हैं रियल एस्टेट में जो इस चीज को यूज कर रहे हैं। सो 2 घंटे दीजिए अपने बिजनेस के लिए, कोई पैसे तो नहीं लग रहे आपके, फ्री में ही बोल रहा हूं, आप अटेंड करिए और इससे आपको बहुत हेल्प होगा। आप वेबिनार के एंड में मुझे बोलोगे कि मैंने आपने 2 घंटे अपने वेस्ट नहीं किए, ठीक है। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। ओके, सो
here's a small introduction. ज्यादा मैं बोर नहीं करूंगा आपको अपने बारे में बता के। मेरा नाम है अंकित सिंह एंड आई एम फ्रॉम मुंबई, और मैं अभी करंटली सिर्फ रियल एस्टेट में ही मार्केटिंग करता हूँ, राइट। सो आई स्टार्टेड माय जर्नी इन 2011। मैंने कॉलेज में ग्रेजुएशन किया फ्रॉम होटल मैनेजमेंट, और इवेंचुअली मैंने वो क्विट कर दिया क्योंकि मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा था। एंड आई ऑलवेज थॉट ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। हमने बिजनेस भी ट्राई किया एक दो, बट इवेंचुअली वो भी फेल हो गया। और अराउंड 16-17 के आसपास में, 2016-17 के आसपास में, जब मुझे लगा कि यार अब तो कुछ हमारा कुछ चल भी नहीं रहा है। सो एट दैट टाइम, अगर आपको याद हो, शायद इंडिया में इंटरनेट लॉन्च हुआ था, राइट। एंड उस पॉइंट पे मुझे ऐसा लगा कि समथिंग आई शुड डू इनटू इंटरनेट, राइट। कुछ ऐसी चीज जो इंटरनेट से रिलेटेड हो। और उसी पॉइंट पे मैंने अपना जो फोकस है कंप्लीटली जॉब वॉब सब छोड़ के इनटू डिजिटल मार्केटिंग डाला। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग मतलब आपको अपने बिजनेस के लिए कैसे नए लीड्स आए, राइट, इन सिंपल वर्ड्स। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। डिजिटल मार्केटिंग सुन के काफी लोगों को लगता है कि अरे यार ये क्या है, हमारे सर के ऊपर से आया। ऐसा कुछ नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग सिंपल वर्ड्स, आप अपने लिए बिजनेस के लिए जो लीड्स हैं, जो सेल्स हैं, जो पैसे कमा रहे हो, राइट, वो इंटरनेट को यूज करके आप कमाओ, उसी को बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग, राइट। सो आई जंप्ड इनटू डिजिटल मार्केटिंग इनटू 2016-17 के आसपास में। एंड उसके बाद से इट्स ऑलमोस्ट अभी तक तो मैं डिजिटल मार्केटिंग ही कर रहा हूँ। सो इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 or 4 years। और इस साल के स्टार्टिंग में इन 2021 आई थॉट ऑफ फोकसिंग माई सेल्फ कंप्लीटली इनटू रियल एस्टेट, राइट। अपना फोकस कंप्लीटली मैं सिर्फ रियल एस्टेट पे करना चाहता, मैं कर रहा हूँ फ्रॉम दिस स्टार्ट 2021 के स्टार्ट से। उसका रीजन ये था प्रोबेबली कि अगेन 2 रीजन है। एक तो रीजन मेरा पर्सनल था कि आई डिडंट वांट टू बहुत ज्यादा बेसिकली ऐसा होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा क्राउडेड मार्केट में सभी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, सो बेसिकली यू डोंट हैव एनी वैल्यू, राइट। अगेन इट्स अ डिफरेंट थिंग। सो दैट वाज माय पर्सनल रीजन कि जहां पर मुझे एक अपने आप को फोकस करना था किसी एक इंडस्ट्री में। सो मैं ढूंढ रहा था कि मैं कौन सी इंडस्ट्री में जाऊं बेसिकली। सो वहां से मैंने ऑब्जर्व किया 2-4 इंडस्ट्रीज को। उनमें से मुझे रियल एस्टेट सबसे बेस्ट लगा, ठीक है। ऑनेस्टली बताऊं तो उसका 2-3 रीजन है। सबसे फर्स्ट रीजन है कि सबसे ऑनेस्टली बताता हूं आपको, रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा पैसा है, ठीक है। आप अग्री करिए, आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली अग्री विद मी दैट रियल एस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा है कमाने के लिए। डू यू अग्री? इफ यू अग्री टाइप यस, टाइप यस। अगर आप मेरी बात से अग्री कर रहे हो कि रियल एस्टेट में किसी भी इंडस्ट्री से आप कंपेयर कर लो, सबसे ज्यादा पैसे का चांस है रियल एस्टेट में कमाने का। डू यू एग्री? टाइप यस। डेफिनेटली, राइट, डेफिनेटली। सो दैट वाज द रीजन to be very honest, right? Because मैं किसी फील्ड से था नहीं पहले से, रियल एस्टेट से या किसी भी फील्ड से। आई वाज इनटू डिजिटल मार्केटिंग, राइट। तो मैं मार्केटिंग करना जानता हूँ, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स हो गया, ईमेल ऑटोमेशन, व्हाट्सएप मार्केटिंग, सारी चीजें मैं जानता हूँ। बट अब मैंने सोचा कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री ही चूज करनी है, उसी में अपना सारा जो फोकस है वो डालना है। तो अब मेरे लिए सारी इंडस्ट्रीज ही नहीं थी, तो कोई भी इंडस्ट्री चूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। सो ऑब्वियसली मैंने वो चूज किया जिसमें सबसे ज्यादा मुझे चांसेस लगे ग्रोथ होने के। तो दैट वाज रीजन नंबर 1। एंड रीजन नंबर 2 वाज कि ऑब्वियसली ये इंडस्ट्री मुझे ऐसी लगी जो सबसे ज्यादा बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब सबसे ज्यादा अंडर यूज, आई डोंट नो राइट टर्म है या नहीं, बट मतलब बहुत कम लोग यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग करते हैं बेसिकली। ये बोल सकते हैं कि बहुत कम यहाँ पर पेनिट्रेटेड है डिजिटल मार्केटिंग। ऑनेस्टली कितने भी लोगों से मैंने बात किया, बट वो अभी भी रिलाई करते हैं मैजिक ब्रिक्स, 99 एकर्स, या कहीं दोस्तों से लीड आ जाए, या फेसबुक ग्रुप, या मार्केट प्लेस। बट वेरी हार्डली कोई ऐसा रियल एस्टेट एजेंट है या है, बट वो सिर्फ बड़े बड़े हैं, जो बड़े बिल्डर्स हैं या बड़े ब्रोकर्स हैं, राइट, जिनका प्रॉपर ऑफिस का सेटअप है, 10-15 लोग काम कर रहे हैं, वो लोग चलाते हैं। बिकॉज दे नो उसमें कितना वैल्यू है, उसमें से कितना पैसा निकल के आ रहा है वो मालूम है। बट जो लोकल लेवल पे जो रियल एस्टेट ब्रोकर्स हैं, राइट, हमारे आपके जैसे जो नॉर्मल लोग हैं, 1-2 लोग काम कर रहे हैं, उनके कोई एड्स नहीं चलते। सो लेट मी जस्ट चेक, क्या आपका फेसबुक एड चल रहा है करंटली? टाइप वाई अगर चल रहा है, और टाइप एन अगर आपका फेसबुक एड नहीं चल रहा है अभी करंटली इस वक्त। अभी आपका फेसबुक एड चल रहा है क्या, बताइए। टाइप वाई अगर यस चल रहा है, और टाइप नो, एन अगर नहीं चल रहा है तो। सो वी हैव एन 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 एन। सो सुपेंद्र जी सेइंग यस। ओके, सॉरी, ये पहले के क्वेश्चन के लिए था। एन 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 एन। ओके, सो वी हैव वन सुनील जोशी जो कि बोल रहे हैं कि वाई, विच इज ग्रेट। अवनीश कुमार सेइंग यस, विच इज ग्रेट। ओनली मार्केट प्लेस, राइट। सो मेरे ख्याल से 2 लोगों ने बोला है, मतलब विच इज मोर और लेस लाइक कि हार्डली 5% लोग हैं जो फेसबुक एड्स को, या फॉर दैट मैटर किसी भी मार्केटिंग मीडियम को यूज कर रहे हैं। सोचिए आप, 95% लोग हैं जो इन सारी चीजों को यूज ही नहीं कर रहे हैं। सो दैट वाज द रीजन, यही रीजन था कि व्हाई आई थॉट ऑफ गोइंग कंप्लीटली इनटू डिजिटल मार्केटिंग, और लोगों को सिखाया जाए, एजुकेट किया जाए बेसिकली कि इसके फायदे कितने हैं, आप कितना पैसा टेबल के ऊपर छोड़ दे रहे हो। लिटरली बोल रहा हूं, आप पैसे छोड़ दे रहे हो टेबल के ऊपर।
जिनको पता है, जिनके पास बुद्धि है, जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास अंडरस्टैंडिंग है कि पूरे वर्ल्ड किस तरीके से चलती है, कहां पर आपको पैसे डालने चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी का यूज है, उसको किस तरीके से यूज करना चाहिए अपने बिजनेस के लिए, वो लोग कर रहे हैं। बट इंडिविजुअल लेवल पे हम नहीं कर रहे। आपके सामने ही रिजल्ट है, राइट? तो अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ ये बात को। सो दैट वाज माय रीजन। यही रीजन था कि ऑब्वियसली मैंने फर्स्ट रीजन आपको ऑलरेडी बताया, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा पैसा है, दैट वाज द रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2 वाज कि ये इंडस्ट्री है जिसमें सबसे कम लोग मार्केटिंग करते हैं, एंड आई थॉट व्हाई नॉट गो इनटू दिस इंडस्ट्री, लोगों को एजुकेट किया जाए एंड प्रोवाइड देम सम सर्विसेज, राइट? So that is the reason why I am taking this webinar, right? So आप लोगों में काफी लोगों को लगता होगा कि यार क्यों फ्री में क्यों वेबिनार ले रहा है, राइट? इसका क्या फायदा है? So मेरा फायदा यही है कि अगर मैं आपको एजुकेट करता हूं, अगर आपको पसंद आता है जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको लगता है कि ठीक है ये बंदा सही बोल रहा है, so probably I can sell you my real estate lead generation services, right? So I don't have any courses, don't worry, मेरे पास कोई कोर्सेज नहीं, मैं आपको लास्ट में कोई कोर्स नहीं सेल करूंगा। जो भी चीजें हैं मैं आपको पूरा ऑनेस्टली बताऊंगा, स्टार्टिंग टू एंडिंग, राइट? ऑब्वियसली 2 घंटे में जितना बताया जा सकेगा, बट इन द एंड आई हैव सर्विस, जो मैं रियल एस्टेट सर्विस प्रोवाइड करता हूं। काफी लोग होते हैं जो खुद से नहीं करना चाहते इन चीजों को, उनके लिए मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूं, राइट? सो ये मेरा रीजन है क्यों मैं इस वेबिनार को कंडक्ट कर रहा हूं, राइट? सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस कि ये वेबिनार में आपको क्या मिलने वाला है, कितने टाइम का वेबिनार है, मैं कौन हूं, मैं इस वेबिनार तक कैसे पहुंचा, और मैं इस वेबिनार को क्यों कंडक्ट कर रहा हूं, राइट? सो लेट मी नो, आर यू रेडी? और इसके बाद हम बात करेंगे सीधा टेक्निकल चीजों की, फेसबुक एड्स कैसे सेटअप होता है, सारी चीजों की। सो जस्ट टाइप R फॉर रेडी इफ यू आर रेडी, एंड देन वी विल डाइव इनटू। So just type R. Awesome. So people are ready. Okay. So now this is the real game, right? I call it real game. Real game मतलब ये actually game type है कि basically you put money in, आप पैसे डालो, 1 रुपए डालो, 4 रुपए रिटर्न निकालो, राइट? बहुत बेसिक सा फंडा है। ऑब्वियसली इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपली मैं आपको बता रहा हूं, बट एक हिसाब से इसको गेम्स टाइप ही पकड़ सकते हैं। सो दैट इज द रीजन व्हाई आई कॉल इट अ रियल गेम। ओके, अब इसमें मेरे 3 प्रॉमिसेस हैं जो मैंने आपको कमिट किए हुए हैं वेबिनार शुरू होने से पहले। सो लेट्स टॉक अबाउट प्रॉमिस नंबर 1, राइट? फेसबुक एड्स। ठीक है, सो बिफोर टॉकिंग अबाउट फेसबुक एड्स, पहले ये बात करते हैं कि फेसबुक क्यों करना है। ठीक है, अब करने को तो बहुत सारी चीजें हैं, यूट्यूब है, लिंक्डइन है, गूगल है, बहुत सारी चीजें, बट मैं आपको फेसबुक एड्स क्यों बता रहा हूँ। सो देखिए, फेसबुक एड्स जो है ना वो इसके फेसबुक एड्स बताने के पीछे दो सबसे मेन रीजन है। ठीक है, नंबर 1 इस फेसबुक सबसे ज्यादा पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप है, राइट? मतलब सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला जो सोशल मीडिया ऐप है वो फेसबुक है। आप लिंक्डइन देख लो, इंस्टाग्राम देख लो, ट्विटर, कोरा, कुछ भी देख लो, इतने लोगों के पास नहीं होता, राइट? जैसे मेरे मॉम डैड फेसबुक यूज करते हैं, बट दे डोंट यूज इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब उनको पता भी नहीं है भी या नहीं, राइट? तो ये नंबर 1 रीजन है फेसबुक का कि क्यों फेसबुक इतना पॉपुलर है, क्यों फेसबुक का जो ओनर है मार्क जकरबर्ग, सिर्फ उनका एक ही कमाई का जरिया है फेसबुक एड्स, और फिर भी वो बंदा पिछले 10 सालों से हमेशा टॉप 5 रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड में रहता है। सोचिए, सोचने वाली बात है ये। कोई और जरिया नहीं उनका कमाई का। गूगल के पास तो फिर भी और जरिए हैं, बट फिर भी वो रिचेस्ट में नहीं आते कभी। बट फेसबुक का जो मार्क जुकरबर्ग है वो हमेशा टॉप 5 टॉप 6 रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड में आपको हमेशा मिलेगा पिछले 10 सालों से। क्यों? फेसबुक एड्स। इतना फेसबुक एड से पैसा आ रहा है, और ऑब्वियसली ये पैसा कौन दे रहा है? एडवर्टाइजर्स दे रहे हैं, बिजनेस ओनर्स दे रहे हैं जो अपना एड चला रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उन्हें फायदा हो रहा है, राइट ना? कोई क्यों पैसे देगा? पैसे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो जो एड चला रहे हैं उससे उनको फायदा हो रहा है। सो बेसिकली ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको एक कॉन्टेक्स्ट मिले समझने के लिए कि फेसबुक एड्स कितनी बड़ी चीज है और कितना फायदेमंद चीज है, बट हम उसे नहीं करके टेबल पे अपना पैसा छोड़ दे रहे हैं ऐसी, जस्ट बिकॉज हमको लग रहा है कि अरे यार ऑनलाइन तो सब ये होता है, ऑनलाइन में होगा या नहीं होगा, राइट? अभी चेंज होने का टाइम आ गया। कोविड में आपने देख लिया कि ऑनलाइन कितना इंपॉर्टेंट है, ऑफलाइन पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, राइट? सो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट सो दैट ना आपके दिमाग में एक बार आइडिया मिल जाए कि फेसबुक एड्स क्या है और ऑनलाइन आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट? सो ये नंबर 1 रीजन ये था कि फेसबुक पर सबसे ज्यादा लोग हैं। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है किसी भी मार्केट में अगर बहुत ज्यादा लोग हैं तो वहां पर चांसेस ऑफ सेलिंग ज्यादा होते हैं। इसमें आपको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जो सेकंड रीजन है फेसबुक में आपको क्यों रिकमेंड करूंगा, उसका रीजन है फेसबुक के पास सबसे ज्यादा डेटा है, राइट? अब डेटा से मेरा मतलब क्या है कि हमारे हमारी पर्सनालिटी के बारे में, या हमारे लाइक्स, डिसलाइक्स, हमारे इंटरेस्ट, हमें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ये हमारे फैमिली में किसी को भी किसी से भी ज्यादा
फेसबुक को पता है हमारे बारे में। और ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, ये बात फैक्ट है, ये अपने मन से मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि फैमिली मेंबर्स में उतना ही पता होता है जितना हम बताते हैं उनको, राइट, जितना ओपनली बताते हैं। बट फेसबुक पे क्या होता है, हमारे पूरे एक्शंस जो हम अपने मोबाइल पे करते हैं वो सब रिकॉर्ड होते जाता है। आप फेसबुक पे क्या पेज को लाइक करते हो, किस पे हाँ रिएक्ट करते हो, किस पे डिसलाइक, किस पे हार्ट सेंड करते हो, राइट, बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, क्या पसंद है आपको, डोनाल्ड ट्रंप या ओबामा, राइट, ये सारी चीजें हमारे फेसबुक इंटरेक्शन से पता चलती हैं फेसबुक को, राइट। अगर आपने 1-2 साल पहले न्यूज में देखा होगा तो फेसबुक ट्रबल में आ गया था इस चीजों की वजह से, क्योंकि उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने इलेक्शंस को मैनिपुलेट कर दिया अपने फेसबुक एड्स से। सोचिए, इतना बड़ा चीज है ये। तो बेसिकली क्या होता है, जब डेटा जो है हमारा, जो भी हम चीजें करते हैं, जो भी हम गूगल पे सर्च करते हैं, सारा जो भी डेटा होता है बेसिकली पूरा फेसबुक के पास जाता है। अब ये डेटा से यूज कैसे करता है फेसबुक, कैसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आप फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हो, आपने एक पोस्ट देखा, पोस्ट अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस, राइट, वो कुछ योगा के बारे में पोस्ट था कि 5 योगा के बेस्ट पोजेस जो आप डेली करोगे तो आपका लाइफ अच्छा रहेगा, राइट। आपको अच्छा लगा, आपने लाइक किया। हम लोग नॉर्मली सभी लोग यही करते हैं, कोई भी चीज अच्छी लगी लाइक करते हैं या वीडियो देख लेते हैं पूरा, राइट। तो आप जैसे ही आपने इसको लाइक किया, ये जो हेल्थ एंड फिटनेस का जो पोस्ट था योगा के बारे में, फेसबुक को पता चल गया कि आप योगा में इंटरेस्टेड हो, राइट, कुछ तो इंटरेस्टेड हो, तभी तो आपने उसको लाइक किया। हर एक बंदा तो लाइक नहीं कर रहा उसको, तो वो आपके ऊपर एक टैग डाल देगा। क्या टैग डाल देगा, योगा हेल्थ एंड फिटनेस, आपके ऊपर एक टैग लगा देगा, ठीक है। अब क्या होगा, जो एडवर्टाइजर है, जो लोग प्रचार कराना चाहते हैं अपना, उनके पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जिनके पास कुछ योगा मैट है, कुछ प्रोटीन पाउडर है, कुछ डंबल्स हैं, राइट, हेल्थ एंड फिटनेस में, इनके एड्स किसको दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे, क्योंकि आपने फेसबुक को खुद बताया कि आप हेल्थ एंड फिटनेस में इंटरेस्टेड हो। तो इस तरीके से इनका पूरा सिस्टम वर्क करता है कि फेसबुक एड्स कहां से डेटा लेता है, डेटा आपसे ही लेता है। जो भी आप गूगल पे सर्च करते हो, प्रोबेबली आपने भी कभी ऐसा नोटिस किया होगा कि आप कुछ गूगल पे कुछ चीजें सर्च करिए और आप उस प्रोडक्ट को खरीदो मत खरीदो, बट जैसे ही आप वो गूगल छोड़ के बाद में कोई भी अपने फोन पे कुछ भी काम करोगे, आपको वही प्रोडक्ट के एड्स दिखाई देंगे। क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है, टाइप वाई, अगर आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है तो आप कुछ गूगल पे सर्च करते हो कोई प्रोडक्ट, कोई शूज शर्ट, उसके बाद उसको एग्जिट करते हो तो खरीदते नहीं हो, उसके बाद आप कुछ भी करते हो ऑनलाइन तो आपको वही शर्ट, वही शूज, एग्जैक्टली वही वाला आपको उसी के एड दिखाई देते हैं हर जगह। ऐसा कभी आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है, जस्ट टाइप वाई अगर आपने किया है तो, राइट। क्यों होता है ऐसा, कैसे होता है, ऐसे ही होता है जो मैं आपको बता रहा हूं, डेटा। ये डेटा आपने बताया ना कि मैं इस शर्ट में इंटरेस्टेड हूं बट मैंने खरीदा नहीं अभी, तो ये इस तरीके से पूरे अंदर के लेवल से डेटा काम करता है। और अगेन अभी पूरी चीजें, मैं ये सारी चीजें बात कर रहा हूं बट इवेंचुअली हम लोग अपने पॉइंट पर आते हैं कि हमारे लिए कैसे यूजफुल है, राइट। आप भी बोलोगे भाई दुनियादारी की बात तो बहुत हो गई, बट हमारे लिए कैसे यूजफुल है वो बताओ। एज अ रियल एस्टेट प्रोफेशनल हमारे लिए सब कुछ कैसे यूजफुल है, ठीक है। तो देखिए, रियल एस्टेट में जो एक लीड होता है ना, एक जो लीड होता है उसमें आपको बेसिकली एक लीड की 2 सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज होनी चाहिए एक लीड की, किसी भी लीड की। फर्स्ट क्या है कि वो जो लीड है, जो नाम नंबर है, वो खुद से सर्च कर रहा है प्रॉपर्टी को, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो खुद से सर्च नहीं कर रहा है तो आप उसको कितना भी कन्विंस कर लो वो नहीं खरीदेगा, ठीक है। और सेकंड क्या है कि उसके पास वो बजट होना चाहिए प्रॉपर्टी लेने का, ठीक है। अगर ये 2 चीजें मैच हो रही हैं, मतलब वो लीड एकदम परफेक्ट है, आपको उसको सिर्फ फॉलो अप करना है और इवेंचुअली वो क्लोज हो सकता है, ठीक है। तो ये 2 चीजों का आपको ध्यान देना है कि जो लीड है, जो नंबर है, वो खुद से प्रॉपर्टी सर्च कर रहा है, ओके, और उसके पास बजट भी है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमें फेसबुक से क्या 2 डेटा चाहिए, ये दो डेटा चाहिए। डेटा नंबर 1 क्या चाहिए कि कौन कौन वो लोग हैं मेरे एरिया में जो प्रॉपर्टी को सर्च कर रहे हैं, राइट। अगर ये हमें पता चल जाए तो हम लोग अपना ऐड किसको दिखाएंगे, उन लोगों को दिखाएंगे जो प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, राइट। एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया योगा वाले मैट से कि जो लोगों ने योगा पे लाइक किया, सर्च किया, राइट। अब इसमें सर्च भी आता है, जो भी आप गूगल पे सर्च करते हो वो भी डेटा होता है, जो जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, कोई प्रोडक्ट आप सर्च करो बाद में उसी के एड्स दिखते हैं, राइट। तो ये सेम चीज होता है। तो फेसबुक पर भी क्या हमें चाहिए, ऐसा डेटा चाहिए जो लोग प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं आपके एरिया में, ऑब्वियसली पूरे वर्ल्ड में नहीं, आपके एरिया में जो लोग प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, एक डेटा मिल जाए। और सेकंड डेटा क्या है, किसके पास बैंक अकाउंट में मतलब इनफ पैसे हैं। अब ऑब्वियसली इसका कोई डायरेक्ट फिगर नहीं होता कि आपके अकाउंट में 10 लाख है या 20 लाख है, बट सर्टेन एक्शंस होते हैं आपके। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर महीने में 1-2 बार अगर 5 स्टार होटल जा रहे हो, कैसे पता चलेगा फेसबुक को, गूगल लोकेशन से, ठीक है। तो इसमें आप आश्चर्य होने वाली बात नहीं है कि अरे मैं अगर इधर गया तो फेसबुक को कैसे पता चला, सब पता चलता है, ठीक है। आप 2-4 महीने में एक बार अगर 5 स्टार होटल जा रहे हो, 5 स्टार छोड़ दो यार, 4 स्टार 3 स्टार कहीं अच्छे रेस्टोरेंट में ही जा रहे हो, तो उससे क्या इंडिकेशन मिलता है, क्या इंडिकेशन मिलता है कि यू हैव मनी, राइट।
और ये मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम लोग डेली लाइफ में करते हैं, बट हमें पता नहीं चलता कि इससे फेसबुक को क्या सिग्नल जा रहा होगा, राइट? तो ये सारे सिग्नल्स और डेटा को उठाकर फेसबुक क्या करता है, हमारा सेकंड वाला जो पैरामीटर है कि क्या उनके पास बजट है, इसको पूरा करते हैं, राइट? तो हमारे दोनों चीजें पूरी हो जाती हैं कि वो प्रॉपर्टी सर्च कर रहा है और उसके पास बजट भी है। तो ये दो चीजें, अब मैं आपको जो बता रहा था कि फेसबुक के पास क्या है, सबसे ज्यादा डेटा होता है, तो इसी डेटा से हम लोग को यूज मिलता है टू जनरेट लीड्स। और यहां से जो लीड जनरेट हुए होते हैं फेसबुक से, दे आर सर्चिंग फॉर द प्रॉपर्टी, दे ऑल्सो हैव द बजट टू बाय द प्रॉपर्टी, राइट? सो आर यू क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? अगर आप इस आई होप कि आप मेरे सर के ऊपर से नहीं डाला आपके, एंड अगर सब कुछ क्लियर है आपको जो मैंने अभी तक यहां तक बोला कि फेसबुक क्यों और फेसबुक के बेनिफिट्स क्या हैं सबसे, और फेसबुक किस तरीके से काम करता है, पूरा डेटा सिस्टम कैसे काम करता है, और क्यों जो फेसबुक से जो लीड जनरेशन होते हैं, क्यों ये जो लीड्स हैं ये हमारे दो कैटेगरी को फुलफिल करेंगे, और क्यों मार्क जुकरबर्ग हमेशा टॉप 5 रिचेस्ट में आता है, बिकॉज सारे एडवर्टाइजर्स इसमें पैसा डालते हैं। सो इफ यू आर क्लियर विद ऑल दिस थिंग्स, जस्ट टाइप सी इन द चैट बॉक्स और फिर हम आगे बात करेंगे। सो लेट मी नो, जब आप बताते हो चैट बॉक्स में तो यार मुझे पता चलता है कि जो मैं बता रहा हूँ वो थोड़ा ऊपर नीचे से नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली मेरा एम ये नहीं, मेरा एम ये है कि मैं जो बता रहा हूँ वो समझ में आए, और एल्स कोई पॉइंट नहीं है, राइट? वेबिनार तो फ्री है, यानी इवेंचुअली मैं जस्ट आपको फ्री में वैल्यू दे रहा हूँ, तो अगर उसका वैल्यू निकले रिटर्न तो ही मेरे लिए भी फायदा है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, सो आगे बढ़ते हैं अभी, और अभी थोड़ा और टेक्निकल जाते हैं, ठीक है? तो जैसे जैसे हम लोग अंदर जा रहे हैं चीजें बहुत टेक्निकल होती जाएंगी, ठीक है? तो घबराना मत, टेंशन मत लेना, और अगर आपको सब कुछ लग रहा है कि अरे यार पहली बार देख रहा हूं, तो रिलैक्स, एकदम आराम से बैठो, चिल मार के बैठो एकदम, और समझने की कोशिश करो कि ये बंदा क्या बता रहा है मेरे को, मैंने आज तक कभी ऐसा देखा है, नहीं देखा है, इसका क्या यूज हो सकता है मेरे बिजनेस में, ठीक है? घबरा के छोड़ मत देना मीटिंग को, ठीक है? पैसे तो नहीं ले रहा आपसे कोई, मीटिंग फ्री है, बैठो आराम से बेड पे लेट के आराम से देखो क्या चल रहा है, राइट? बट अगर आप इसको पूरा अटेंड कर लोगे ना, मैं 100% बोलता हूं आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, टुवर्ड्स लुकिंग टुवर्ड्स ऑनलाइन मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, राइट? आपका पर्सपेक्टिव एक चेंज हो जाएगा पूरी चीजें अगर आप डिटेल में देखोगे तो, ठीक है? तो अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे चीजें थोड़ी टेक्निकल होती जाएंगी और आपको शायद इतना मजा ना आए मेरी बात सुनने में, राइट? सो एनीवे, मूविंग अहेड, तो ठीक है, आपने फेसबुक सब सेट कर लिया। अब आते हैं एक्चुअली एड, फेसबुक एड बनाना है अब आपको, ठीक है? आप कन्विंस हो कि भाई फेसबुक एड चलाना है, अब कैसे चलाएं वो बताओ, ठीक है? तो एक फेसबुक ऐड बनाने के लिए आपको बेसिकली दो चीजें चाहिए होती है, ठीक है? एक होता है आपका फेसबुक पेज, राइट? एक होता है फेसबुक बिजनेस पेज। अब ये बिजनेस पेज हमारे प्रोफाइल नहीं है, प्रोफाइल इज डिफरेंट थिंग, प्रोफाइल तो हम सबके पास है, बट बिजनेस पेज जो बिजनेस है उन्हीं का क्रिएट किया जाता है, और मैं आपको आगे बताऊंगा कि बिजनेस पेज कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है? रिलैक्स। तो एक होता है अपने को चाहिए होता है बिजनेस पेज, और सेकंड अपने को चाहिए होता है बिजनेस अकाउंट, ठीक है? बिजनेस अकाउंट क्या होता है? बिजनेस अकाउंट में बेसिकली आप अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एड्रेस, जीएसटी नंबर, ये सारी चीजें डालते हो, और जो भी आपका लीड जो चल रहा है उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, कितने का एड कॉस्ट पड़ रहा है, सारी चीजें आप बिजनेस अकाउंट में देखते हो। तो ये दो चीजें अपने को चाहिए होती है, मैं आपको आगे बताऊंगा दोनों कैसे क्रिएट करना है, और क्या क्या चीजें आपको उसमें ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है? लेट्स से आपने दोनों चीजें बना लिया, आपने बिजनेस पेज भी बना लिया, आपने बिजनेस अकाउंट भी बना लिया, ठीक है? बिजनेस अकाउंट को बिजनेस मैनेजर भी बोलते हैं, अलग अलग जस्ट टर्म्स हैं, बट मेन चीज यही है, एक होना चाहिए बिजनेस पेज और एक होना चाहिए बिजनेस अकाउंट। अब आपने दोनों चीजें बना ली, अब आप आ गए एक्चुअली ऐड बनाने के प्रोसेस में, कैसे ऐड बनाया जाए, राइट? तो जो एक ऐड होता है उसके अंदर 3 लेवल्स होते हैं, ठीक है? एक ऐड के अंदर 3 लेवल्स होते हैं। पहला लेवल होता है कैंपेन लेवल, दूसरा होता है एड सेट लेवल, और थर्ड होता है एड लेवल, ठीक है? अब एक कैंपेन लेवल क्या होता है? कैंपेन लेवल पे बेसिकली आप ये फेसबुक को बताते हो कि आपको किस टाइप का कैंपेन चलाना है, ओके? किस टाइप का कैंपेन चलाना है। अब एक कैंपेन बहुत सारे टाइप्स का हो सकता है, कोई कैंपेन होता है जहां पर आप वीडियो दिखाना चाहते हो, कोई कैंपेन में आप कॉल, आपका कैंपेन ऐसा है कि एड चल रहा है, लोगों ने उस पर क्लिक किया और आपको कॉल लग जाएगा, राइट? कोई कैंपेन है जहां पे आपका ऐड चल रहा है, लोगों ने क्लिक किया, आपको एक व्हाट्सएप मैसेज आएगा, राइट? ऐसे बहुत सारे टाइप्स ऑफ कैंपेन्स होते हैं, बट हमारे लिए एज अ रियल एस्टेट प्रोफेशनल, हमारे लिए लीड जनरेशन का जो कैंपेन है, लीड जनरेशन, राइट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि हमको कौन सा कैंपेन चलाना है, लीड जनरेशन, ठीक है? दैट्स ऑल, कैंपेन लेवल आपका सेट। अब आ गए सेकंड लेवल पे, एड सेट लेवल। अब एड सेट, ये दो वर्ड है, एड सेट। एड मतलब यहां पर ऑडियंस है, ठीक है? एड मतलब एड नहीं है, ऑडियंस, ऑडियंस का सेट, ठीक है? ऑडियंस मतलब कौन होता है? जो लोग हैं, राइट? मतलब जो लोग हमारे ऐड को जो देखेंगे उसको बोलते हैं ऑडियंस। तो ये ऑडियंस के सेट को आपको डिफाइन करना है लेवल 2 में। ऑडियंस के सेट को कैसे डिफाइन करेंगे? आपको यहां पर दो चीजें करनी होंगी।
नंबर वन, ये जो आपका एड है वो कहां दिखाया जाएगा, राइट? कहां मतलब कौन सी लोकेशन पर दिखाया जाएगा। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में तो ऐड चला के फायदा नहीं है। मैं मुंबई में रहता हूं तो मेरी ऐड दिल्ली में चला के क्या फायदा है, वहां से तो लोग आएंगे नहीं मेरी प्रॉपर्टी खरीदने। तो मुझे अपना ऐड कहां चलाना है, मुंबई में चलाना है, राइट? मुंबई के अंदर भी अभी आगे हम बात करेंगे कि सपोज मैं रहता हूं कल्याण लोकेशन पर, तो क्या मैं पूरे मुंबई में ऐड चलाऊंगा? नहीं, कोई फायदे का नहीं, जस्ट वेस्टेज ऑफ मनी। तो मैं क्या करूंगा, कल्याण में ऐड चलाऊंगा और उसके आसपास के एक लोकेशन में, आजू बाजू के जो एरिया में, वहां पर ऐड चलाऊंगा, ठीक है? तो ये मेरा फर्स्ट पैरामीटर सेट हो गया कि जो मेरा ऐड है वो कहां चलेगा। सेकंड क्या है, किसको दिखाना है, उस लोकेशन में किसको दिखाना है। तो अभी मैंने डिसाइड कर लिया कि जो मेरा ऐड है वो मुंबई में कल्याण में चलेगा। तो क्या कल्याण में सभी लोगों को ऐड दिखाया जाएगा? नहीं, वो भी काम का नहीं है। कल्याण में हर एक बंदा तो इंटरेस्टेड नहीं है मेरी प्रॉपर्टी खरीदने में, राइट? तो मैं वहां पे डिसाइड करूंगा कि फर्स्ट लोकेशन, और उसके बाद लोकेशन के अंदर किसको मेरा ऐड दिखाना है, ठीक है? तो ये दो चीजें हम लोग सेट करते हैं सेकंड लेवल पे, एड सेट, जिसका नाम है एड सेट यानी ऑडियंस सेट, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद थर्ड लेवल है आपका एड लेवल। यहाँ पर एड लेवल, अब एड लेवल नाम से आपको पता चल रहा है एड, राइट? मतलब ये जो एक्चुअली एड है, ये ऑडियंस वाला एड नहीं है, ये एड है, एडवर्टाइजमेट, ठीक है? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने मेरा एक वीडियो देखा, तो वो वीडियो एक एडवर्टाइजमेंट है, राइट? तो क्या आपको यूज करना है, वीडियो यूज करना है, इमेज यूज करना है, टेक्स्ट यूज करना है, क्राउजल है, बहुत सारी चीजें हैं, राइट? तो ये तीन कैटेगरीज होते हैं एक एड के अंदर। जब आप एक्चुअली एड क्रिएट करते हो, ये तीन अलग अलग लेवल है, राइट? कैंपेन पे आप डिसाइड करते हो कौन सा टाइप का कैंपेन चलाना है, एड सेट पे ऑडियंस डिफाइन करते हो, और एड पे आपका जो एक्चुअल जो एड है उसको चलाते हो, ठीक है? सो आई होप दिस इज क्लियर। अगर क्लियर है जस्ट टाइप सी, और उसके बाद हम लोग जंप करेंगे ब्राउजर के अंदर और एक्चुअली कैसे सारी चीजें क्रिएट की जाती हैं ये मैं आपको एक्चुअली बताऊंगा। बट लेट मी नो यहां तक आपको सब समझ में आया है, जस्ट टाइप सी। ओके ग्रेट। सो अभी चलते हैं ब्राउजर में और देखते हैं कि इन सारी चीजों को क्रिएट कैसे किया जाए, ठीक है? तो ये है अपना नॉर्मल facebook.com। पहले आप तो अपने facebook.com पे रहोगे, ठीक है? अब यहाँ पे मैं जो भी चीजें बता रहा हूँ ये मैं लैपटॉप के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये मोबाइल पे सारी चीजें नहीं हो सकती है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप हायर करिए, दोस्त से लीजिए, किससे भी कुछ भी करिए, साइबर कैफे में जाइए, बट मोबाइल से सारी चीजें नहीं हो सकती। इन सिंपल वर्ड्स, होने को हो सकती है बट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ठीक है, ये आपने फेसबुक पे लॉगिन कर दिया, ठीक है? अब देखिए ऐड क्या होता है, कहीं पर भी आपको अगर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है? स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ अगर आपको कहीं भी दिख रहा है तो मान समझ जाओ कि वो ऐड है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिख रहा है ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ, मतलब ये सब ऐड है। ये जो भी बेच रहे हैं अपने वर्चुअल इवेंट, ये व्हाट्सएप बिजनेस, सीआरएम एपीआई, राइट? जो भी चीजें हैं ये ऐड है। अब ऐसे सिमिलरली जैसे अगर मैं फेसबुक स्क्रॉल करूं तो ऐड नहीं आ रहा यार, एक भी ऐड। ये देखिए ये एक ऐड है, ये दिख रहा है, ये जेसी जे जेकर जो एकर जो भी नाम है, ये इनके पेज का नाम है। ये नीचे लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड, मतलब ये एक एडवर्टाइजमेंट है, ये फ्री पोस्ट नहीं है। देखो अब कैसे पता चलेगा, कोई डाला है, हमको लग रहा है ये भी फ्री है, राइट? ये भी फ्री है, बट उसी बीच में अचानक से ये भी आ गया। अब ये फ्री नहीं है, यहाँ पे नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा है, मतलब ये जो बंदा है जेसी, ये जो बंदा है जिस जो भी है ये इसने फेसबुक को पैसे दिए हुए हैं ये आपको दिखाने के लिए, आई मीन मुझे दिखाने के लिए, राइट? मतलब ऑब्वियसली जिसको ये दिखाना चाहता है। अब इनका जो भी ये ऐड हो, राइट? ये एक इमेज डाला इन्होंने और जो भी कुछ प्लेटफॉर्म अपना सेल कर रहे हो, तो बेसिकली ये एक एडवर्टाइजमेंट है, राइट? इस तरीके का एक ऐड होता है। अब मैंने आपको बताया कि पहले क्या क्रिएट करना है, अपना बिजनेस पेज। ओके, बिजनेस पेज कैसे क्रिएट करना है, आपने फेसबुक पे लॉगिन किया और यहाँ पर आपको 9 डॉट्स जो दिख रहे हैं इसको क्लिक करिए, और यहाँ पर आपको एक पेज का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पेज को क्लिक करिए और डेट्स ऑल। आपको जस्ट यहाँ पर सिंपली अपने पेज का नाम यानी अपने बिजनेस का जो एक्चुअल जो बिजनेस नाम है वो वही डालना है, ठीक है? जो आपके बाहर बोर्ड पे होगा वो। ये आपका हो गया पेज नेम। जैसे फॉर एग्जांपल विनोद रियल एस्टेट, अंकित प्रॉपर्टीज, राइट? फैजी प्रॉपर्टीज, राइट? इस तरीके की। उसके बाद आपका कैटेगरी आएगा, कैटेगरी रियल एस्टेट आएगा, और उसके बाद आपका डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब कुछ आपको चीजें अपने बिजनेस के बारे में बतानी है, वी आर रियल एस्टेट एजेंट्स फ्रॉम पास्ट 10 years, दिस इज आवर कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आपको अपने बिजनेस के बारे में बताना है। दैट्स ऑल। आप जैसे इन तीन चीजों को डालोगे, नीचे एक बटन है जो कि ब्लू हो जाएगा, अभी व्हाइट में है, तो वो ब्लू हो जाएगा, उसको आपको क्लिक करना है और उसके बाद ये पेज आगे मूव होगा और यहाँ पर ये जो फोटो वोटो है ये सब आपको चेंज करना है, और वहां पर प्रोफाइल पिक्चर, अपना कवर पिक्चर जो भी जैसे हम लोग अपने प्रोफाइल में लगाते हैं उस तरीके से आपको चेंज करना है, और दैट्स ऑल, आपका पेज बन गया, ठीक है?
और कुछ काम नहीं करना, बिजनेस पेज आपका बन गया है। ये आपके प्रोफाइल से ही लिंक होगा, मतलब इस बिजनेस पेज को भी एक्सेस करने के लिए आपको फेसबुक पर लॉगिन करना पड़ेगा, और फेसबुक में आपको साइड में दिखाई देगा कि आपका कितने पेजेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए मेरा जो बिजनेस पेज है वो यहाँ पर आपको साइड में दिखाई देगा मेरे प्रोफाइल के अंदर। अगर मैं यहाँ पर पेजेस में जाऊं, ये मैंने लॉगिन किया हुआ है, और मैं अगर पेजेस में जाऊं तो यहाँ से मुझे दिखाई देगा, तो ये मेरा पेज है, और बाकी ये जो सारे ये सब सारे मेरे क्लाइंट्स के पेजेस है, राइट। तो इस तरीके से आपको अपने पेजेस देखने को मिलेंगे। उसके बाद सेकंड चीज मैंने आपको क्या बताई थी, बिजनेस अकाउंट, राइट। बिजनेस अकाउंट, बिजनेस अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, आपको कहां जाना है। अभी नॉर्मली आप जाते हो facebook.com पर, राइट, facebook.com पर, बट अपने बिजनेस अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा business.com पर। अब यहां पर जाने के बाद आपको साइड में एक बटन दिखाई देगा क्रिएट अकाउंट, इसको क्लिक करना है, और सिंपल यार अपने बिजनेस का नाम, आपका नाम, और यहाँ पर आपका ईमेल आईडी। ओके, ये आपको 3 चीजें डालनी है और डेट्स ऑल। अब तो यहाँ पर मेरी वाइफ का अकाउंट दिख रहा है, क्योंकि जो मेरा फेसबुक अकाउंट है वो बैन हो चुका है। ठीक है, क्यों बैन हो चुका है, क्योंकि अगर हम लोग जब शुरुआत में करते हैं बहुत सारी पॉलिसी होती है फेसबुक की, वो वायलेट कर दिया था मैंने। बहुत ज्यादा लोग करते हैं, सभी का बैन होता है, तो इट्स बड़ा कोई डील नहीं है। अगर आपका बैन हो जाए, अपने वाइफ का, पेरेंट्स का, किसका भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर डालनी है, और उसके बाद सबमिट क्लिक करना है। और जैसे आप सबमिट क्लिक करोगे, जो ईमेल आईडी डाला है वहां पर आपको एक कोड आएगा, उस कोड को यहाँ पर एंटर करना है, और दैट्स ऑल, आपका बिजनेस अकाउंट भी क्रिएट हो गया है। उसके बाद आपको आगे की कुछ चीजें डालनी पड़ेगी, जैसे कि वो आगे पूछेंगे, और ऑब्वियसली मैं यहाँ पर क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे फेसबुक की कोई पॉलिसी को वायलेट नहीं करना है, ताकि मेरा एग्जिस्टिंग अकाउंट बैन ना हो। तो आगे डिटेल्स पूछेंगे आपसे, बिजनेस का नाम, जीएसटी नंबर अगर है आपके पास, आपका पैन कार्ड पूछेंगे, आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है, सारी चीजें आपसे पूछेंगे, सारा कुछ आपका यहीं पर स्टोर्ड रहेगा। ओके, सो अभी ये अपना हो गया, राइट, बिजनेस पेज बन गया, बिजनेस अकाउंट बन गया। अब इसके आगे मैंने आपसे क्या बताया था, एक एक्चुअल एड, जो एक्चुअल एड बनने का जो प्रोसेस है, कैंपेन लेवल होता है, एड सेट होता है, और एड होता है, राइट। अब ये कैसे बनेगा, तो ये इसी के अंदर से ही बनता है, ये जो बिजनेस अकाउंट क्रिएट किया ना, इसके अंदर ही बनता है। तो मैं आपको अपना बिजनेस अकाउंट शो करता हूं अभी, क्योंकि ऑब्वियसली अभी ये तो हमने बनाया नहीं। तो लेट मी ओपन माय ओन बिजनेस अकाउंट। कहां गया, ये है बिजनेस मैनेजर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूं कि जैसे जो ऐड जो चलते हैं, तो जैसे आप फ्यूचर में जब अपने ऐड चलाओगे तो क्या उनका डेटा आपको दिखाई देगा, किस तरीके से आपको सारी चीजें यहाँ पर दिखाई देंगी, ताकि आप देख सको कि कितने की एक लीड पड़ रही है, और कितने लीड जनरेट हुए हैं, राइट, ये सारी चीजें। तो ये अभी लॉगिन हो चुका है। यहाँ से आप डेट को आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हो कि आपको कितने रेंज का डेटा देखना है। ओके, तो ये देखिए अभी यहाँ पर ये जो आपको सब दिख रहा है ना, ये सारे कैंपेन है, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया था, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल, और ये थर्ड है एड लेवल, राइट। तो फर्स्ट वाला कैंपेन है। तो ये जो भी आपको कैंपेन्स यहाँ पर दिख रहे हैं, ये एक्टिव जो दिख रहा है, मतलब कि ये सारे कैंपेन्स अभी अभी करंटली चल रहे हैं, ठीक है। एक्टिव अगर दिख रहा है तो मतलब अभी लाइव है, करंटली वर्किंग है। ऑफ जो दिख रहा है मतलब ये अभी नहीं चल रहे हैं, इनको ऑन ऑफ किया जाता है, ठीक है। ये अभी नहीं चल रहे हैं, इस वक्त अभी ऑन नहीं है, ठीक है। और उसके बाद कुछ और एक होता है यहाँ पर कंप्लीटेड, मतलब जिसको हमने डेट दिया था और ये खत्म हो चुके हैं, अब ये नहीं चलेंगे आगे, ठीक है, ऐसा होता है। ये 3 हो गया। उसके बाद आप जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर और आगे आप आओगे तो रिजल्ट्स है। रिजल्ट मतलब कितने लीड जनरेट हुए। तो जैसे देखो ये जेवर एयरपोर्ट के आसपास कुछ है, गुड़गांव दिल्ली साइड में, जिसका अभी हम लोग रन कर रहे हैं। तो यहाँ पर 18 लीड जनरेट हुए हैं। ये कुछ अभिनंदन लोधा, जो लोग मुंबई से उनको पता रहेगा, 65 लीड्स हमने इनके लिए जनरेट किया है। तो राइट, इस तरीके से ये भी एक प्लॉट है, 103 लीड जनरेट किया हुआ है। ये 628 लीड जनरेट किया हुआ है, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो। और ऑब्वियसली ये मेरे नहीं है, मैं एज अ रियल एस्टेट ब्रोकर नहीं काम करता, मैं एज अ सिर्फ मार्केटर काम करता हूँ। ये मेरे क्लाइंट्स के हैं। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ रियल एस्टेट में लीड जनरेशन का। तो जो भी मैं चीजें आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, मैं उसकी सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड रहोगे मेरे साथ जुड़ने में, तो आप वेबिनार के लास्ट तक बने रहना। मैं आपको लास्ट में मेरे साथ कैसे जुड़ना है, क्या उसका चार्जेस रहेगा, वो सारी चीजें मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो डोंट वरी, कोर्स नहीं है, कोर्स नहीं सेल करूंगा आपको। सो ये सारे मेरे क्लाइंट्स के पेजेस हैं, और ये उनका ही कैंपेन चल रहा है, ये मेरा नहीं है। आई मीन मैं रन कर रहा हूँ जस्ट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर रिजल्ट्स में आप ये देख सकते हो कि कितने लीड जनरेट हुए हैं। और यहाँ पर साइड में आपको कॉस्ट पर रिजल्ट आएगा। तो जैसे ये 18 लीड हमने जनरेट किया, और एक लीड का कॉस्ट है हमें 111 रुपए। ये 65 लीड जनरेट किया, एक लीड का कॉस्ट है 98। इसी तरीके से 88, ये 19 रुपीज। कुछ लीड हमें काफी सस्ती भी पड़ती है। जैसे आप यहाँ पर देखो तो एक हमने लीड जनरेट किया यहाँ पर, इनका अभी ऑलरेडी भी चल रहा है, ये मेरे क्लाइंट का ऑलरेडी चल रहा है, बट हमने ये पास्ट में कैंपेन रन किया था।
सो 450 लीड जनरेट हुए थे और एक लीड का कॉस्ट हमें पड़ रहा था सिर्फ 17 रुपए, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा कैंपेन चला था। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, यू नो, कोई 50, कोई 60, कोई 100, 200। तो बेसिकली बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसके ऊपर कि किस फैक्टर के ऊपर लीड कॉस्ट आगे पीछे कम ज्यादा होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे कि बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगा वेबिनार, बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर आप डेटा कैसे देख सकते हो। यहाँ पर रिजल्ट होगा, यहाँ पर कॉस्ट पर रिजल्ट होगा और कितना पैसा आपने स्पेंड किया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने अभी तक इस अकाउंट में 1,17,000 रुपए अभी तक मैंने स्पेंड किया हुआ है फेसबुक एड्स में चला के। इस अकाउंट में रियल एस्टेट में जो मैं अपने क्लाइंट्स के लिए रन कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1,20,000 रुपए के आसपास हमने स्पेंड किया हुआ अभी तक फेसबुक एड्स में, राइट। तो एनीवे ये आपका डैशबोर्ड है, यानी कि जैसे आप अपना बिजनेस अकाउंट क्रिएट करोगे और अपने अकाउंट में आओगे, जब आपके एड्स रन होने लग जाएंगे तब आपको इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा। अभी हम लोग बात करते हैं कि एड क्रिएट कैसे करना, राइट, जो मैंने आपसे बताया कैंपेन, एड सेट और एड लेवल। तो यहां पर आपको लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन दिखाई देगा क्रिएट बटन, इसको क्लिक करना है। अच्छा, आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट जा रहा हूं या मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूं, आपको समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ इशू है क्या? अगर इशू है तो टाइप क्या इशू है, अगर इशू है तो टाइप नो, और अगर इशू नहीं है, सब कुछ सही है, मतलब आपको सब समझ में आ रहा है, तो जस्ट टाइप यस, ताकि मुझे पता चले जो मैं बोल रहा हूँ सब सही समझ में आ रहा है आपको या नहीं। अगर नो सब कुछ क्लियर है तो जस्ट टाइप यस, और आपको लग रहा है कि नहीं मैं थोड़ा स्लो बोलूं या थोड़ा स्लो चलूं, थोड़ा धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करूं, तो आप टाइप नो। मुझे एक बार बता दीजिए ताकि हमें पता चल जाएगी किस तरीके से मुझे बताना है। सो यस 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 नो, सो सुशांत इज सेइंग नो, संदीप इज सेइंग नो, बाकी यस यस यस। यू कैन डिलीट योर फेसबुक अकाउंट, कैन क्रिएट अगेन विद सेम नेम। नहीं, एक बार अगर आपका अकाउंट बैन हो जाएगा तो वापस से क्रिएट नहीं होता। सो वी हैव दो नो, बाकी यस 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 यस। सो सुशांत इज अगेन बिट स्लो, अरे सुशांत बोल रहे हैं बिट स्लो, प्रेम शंकर। सो आई सी ऑलमोस्ट 80% लोग बोल रहे हैं सही है, तो ऑब्वियसली आई विल हैव टू गो विद द मेजॉरिटी। सॉरी, माफी चाहूंगा उन लोगों से जिनको लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ या आपको समझ नहीं आ रहा है। तो मैं इसका रिकॉर्डिंग भी आपको शेयर करूंगा, तो आप रिकॉर्डिंग को थोड़ा कम स्पीड पे देख सकते हो, राइट। सो एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक। सो अभी ये हमारा कैंपेन स्टार्ट करने का प्रोसीजर आ गया, राइट। मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेवल क्या था, कैंपेन लेवल, राइट। मैंने आपको वहां पर बताया था कि हमें कौन सा कैंपेन सेलेक्ट करना है, लीड जनरेशन। ओके, बहुत सारे टाइप्स ऑफ कैंपेन है, जैसे आप यहां पर देखोगे तो बहुत सारे टाइप्स है, बट हमें कौन सा सेलेक्ट करना है, लीड जनरेशन। मैंने सेलेक्ट किया लीड जनरेशन, मैं क्लिक करूंगा कंटिन्यू। ओके, ठीक है। ये हमारा कौन सा लेवल चल रहा है, पहला लेवल चल रहा है कैंपेन लेवल, याद है ना, कैंपेन, एड सेट और एड। तो अभी हमारा पहला लेवल चल रहा है कैंपेन, मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, और ये हमारा कैंपेन लेवल है, ये वाला कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड लेवल। यहाँ पर भी आपको साइड में दिखाई देगा कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड लेवल, राइट। सो ज्यादा इतना लोड मत लो, अगर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, कोई बात नहीं, बाद में रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। और इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि सारी चीजें आज ही सीख लें, राइट। मैं ऑब्वियसली यार ये पिछले 4-5 साल से काम कर रहा हूँ, प्रोबेबली शायद इसलिए मैं इतना थोड़ा फास्ट बता पा रहा हूँ। बट अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो या कोई आइडिया नहीं है, तो आपको थोड़ा डिफिकल्टी होगी समझने में, विच इज फाइन, कोई इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। रिलैक्स हो, देखो, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, सीखा तो बाद में भी जा सकता है, राइट। या अगर आपको कहीं और से कराना है तो बाद में किया जा सकता है। सो जस्ट रिलैक्स। तो अभी हम लोग कैंपेन लेवल पे हैं, और यहां से मैंने सेलेक्ट कर लिया था लीड जनरेशन, और उसके बाद मैं यहां से क्लिक कर दूंगा नेक्स्ट, राइट। अब हम लोग सेकंड लेवल पे जाते हैं, जो कि है अपना कौन सा, एड सेट लेवल। एड सेट लेवल पे मैंने शुरुआत में बताया था क्या क्या हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ऑडियंस को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग दो चीजें हम लोग को सेलेक्ट करनी होती है। फर्स्ट क्या है कि जो एड है हमारा कहां दिखाया जाएगा, राइट, और किसको दिखाया जाएगा, ये दो चीजें, कहां और किसको। तो यहाँ पर आप अपना नाम चेंज करना है आपको नाम, क्योंकि ऑब्वियसली आप मल्टीपल जब ऐड क्रिएट करोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पेज सेलेक्ट करना है, जो हमने पेज बनाया था, याद है ना, शुरुआत में हमने एक पेज बनाया, मैंने बताया बिजनेस पेज क्रिएट करना है, तो यहाँ से आपको उस पेज को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं अपना पेज यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा, मार्केटर अंकित, ठीक है, जस्ट फॉर डेमो। और उसके बाद यहाँ से आपको अपना बजट डालना है, तो ये बजट 800 लिखा है, बट मैं मिनिमम आपको रेकमेंड करूंगा जो कम से कम है, ठीक है, इससे कम आपका बजट है, आप फेसबुक एड्स मत रन करिए, अभी के लिए मत रन करिए, ठीक है। जब आपका इतना बजट हो जाएगा तब आप रन करिएगा, बट अभी के लिए जो बजट है मिनिमम मेरे ख्याल से वो है 500 रुपीज पर डे, राइट, 500 रुपीज पर डे, ठीक है, यानी महीने का 15,000। आपका कम से कम इतना बजट होना चाहिए, 15,000 रुपया, जीएसटी प्लस जीएसटी लगता है इसमें आगे, तो जोड़ जाड़ के 17,000 रुपए के आसपास होता है। इतना आपका बजट होना चाहिए एटलीस्ट, अगर आप फेसबुक रन करना चाहते हो तो, ठीक है। उससे कम बजट है, रियल एस्टेट में तो काम नहीं करेगा, कोई दूसरी इंडस्ट्री में भले काम करे। सो ये हमारा बजट यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। आप इसको बढ़ा भी सकते हो अपने हिसाब से, राइट। अगर आपको लगता है कि आप 1,000 रुपए डालना चाहते हो डेली, सॉरी 100 रुपया हो गया, 1,000 रुपया डालना चाहते हो तो आप 1,000 भी डाल सकते हो, बट मिनिमम 500 रुपीज है।
स्टार्ट डेट एंड डेट कुछ डालने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा वो। जब आप क्रिएट करो तब से ही स्टार्ट हो जाएगा, और एंड करने की जरूरत नहीं, आप कैंपेन को स्टॉप कर सकते हो बाहर से, ठीक है। तो यहां से फिर आ गए हम लोग लोकेशन। मैंने आपको यहाँ पर बताया था राइट, कि यहाँ पर हमें क्या सिलेक्ट करना है, कहाँ दिखाना है और किसको। तो कहाँ दिखाना है, मैं यहाँ पर इंडिया सिलेक्टेड है, मैं इसको कट करूंगा और मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा, क्या सिलेक्ट करूंगा, कल्याण। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, पूरे मुंबई में मुझे ऐड नहीं चलाना है, मुझे ऐड कहाँ चलाना है, मुंबई में एक लोकेशन है कल्याण, मुझे वहीं पर ऐड चलाना है कल्याण, और उसके आसपास में एक लोकेशन है डोंबिवली, तो मुझे वो ऐड डोंबिवली में भी चलाना है, ठीक है। तो ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपने सिटी के हिसाब से आपको करना है ऑब्वियसली। अब जैसे मेरे क्लाइंट जो गुड़गांव में है, हम वहां पर वो एरिया टारगेट करते हैं, ठीक है। सो आई होप कि ऑब्वियसली आपको ये बात क्लियर है। सो आपने एरिया डाला, ठीक है। अब मैंने सेलेक्ट कर दिया कि ये जो सर्कल दिख रहा है यहाँ पर, ये इसी सर्कल में मेरे ऐड दिखाए जाएंगे, ऑल ओवर इंडिया और कहीं भी मेरे एड्स नहीं दिखाए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो मेरे कुछ काम के नहीं है, सिर्फ इसी सर्कल में मेरे एड्स को दिखाए जाएंगे, ठीक है। ये हमारा पहला वाला जो काम था वो हो गया कि कहाँ दिखाना है हमारा ऐड। अब सेकंड क्या सेलेक्ट करना है, किसको दिखाना है। जो कल्याण डोंबिवली में जो लोग रह रहे हैं उनमें से किस किस को मेरा ऐड दिखाना चाहिए, ठीक है। तो वो मैं कैसे सेलेक्ट करूंगा, ऑब्वियसली उसके आगे की जो टारगेटिंग है मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पर एज में डिफाइन कर सकता हूँ 18 से 65 तक है, बट मैं 18 टारगेट नहीं करूंगा। लेट से मेरी प्रॉपर्टी का वैल्यू अगर 1 करोड़ के आसपास है तो मैं इस नंबर को थोड़ा ऊपर कर लूंगा, एटलीस्ट 28 के आसपास से मैं टारगेट करूंगा, ठीक है, क्योंकि उसके नीचे लोगों को टारगेट करके कोई फायदा नहीं है। 17-18 साल के लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं रहता 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने में, 1 करोड़ तो छोड़ दो, प्रॉपर्टी खरीदने में इंटरेस्ट नहीं रहता, ठीक है। तो आप उस हिसाब से टारगेटिंग करिए। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू कम है तो नीचे जा सकते हैं, प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर बढ़ती जा रही है तो इस एज को बढ़ा सकते हैं। ये बाकी 65 रहने दे सकते हो या इसको और आगे पीछे कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूंगा 50-55, उससे ज्यादा भी कुछ खास रिजल्ट नहीं आते। जेंडर अपने हिसाब से मेल फीमेल जो आपको लगता है। बाकी ये यहाँ पर है डिटेल्ड टारगेटिंग, राइट। अब ये डिटेल्ड टारगेटिंग ही पूरा चीज है जो हमने शुरुआत में बात की थी, डेटा, राइट। पूरा डेटा कहाँ स्टोर होता है, वो यहीं पर स्टोर होता है डिटेल्ड टारगेटिंग के अंदर। मतलब डिटेल में टारगेट करना है अपने ऑडियंस को, पूरा डिटेल देख के टारगेट करना है कि भाई कौन वो लोग हैं जो प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, कौन वो लोग हैं जिनके पास मुझे लगता है कि पैसे हो सकते हैं मेरी प्रॉपर्टी अफोर्ड करने के लिए, उन्हें कैसे टारगेट किया जाए, राइट। वो यहां से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जाना है, ये जो ब्राउज ऑप्शन है, इस ब्राउज ऑप्शन में जाना है, और यहाँ से आपको मेनली 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर। तो अगर मैं एक के अंदर क्लिक करूं तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी, एजुकेशन, फाइनेंशियल, लाइफ इवेंट्स, पेरेंटिंग, राइट। इंटरेस्ट क्लिक करो तो इसके अंदर और भी सारी चीजें हैं, बिजनेस, इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट, राइट, ये सारी चीजें हैं। बिहेवियर क्लिक करूं तो इसके अंदर और बहुत सारी चीजें हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि ये पूरा डेटा से भरा हुआ एक अपॉर्चुनिटी देता है फेसबुक बेसिकली, कि आप इसको यूज करो और अपने एड को टारगेट करो, किसको आपको टारगेट करना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि वी डोंट हैव दैट अमाउंट ऑफ टाइम, बट ऑब्वियसली मैं आपको यहाँ पर एक आइडिया जरूर देना चाहूंगा कि बेसिकली इसमें से कैसे सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो लेट्स से कि जो हमारी प्रॉपर्टी है इसके लिए हमें लगता है कि मोस्टली मैरिड लोग आते हैं, ठीक है। मोस्टली हमें लगता है कि जो शादीशुदा फैमिली वाले लोग हैं वो लोग ही आते हैं, ठीक है। तो या तो मैं डायरेक्टली यहीं पे सर्च कर दूंगा मैरिड, ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली सर्च कर दूंगा मैरिड, रिलेशनशिप स्टेटस मैरिड, ठीक है, और मैं सेलेक्ट कर दूंगा। अब फेसबुक क्या करेगा, इस एरिया में, ये जो कल्याण डोंबिवली का जो एरिया है उसके अंदर पहले ये डिफाइन करेगा एज 28 से 65, उसके बाद यहाँ पर जितने मैरिड लोग होंगे ना सिर्फ उन्हीं को मेरा ऐड दिखाया जाएगा, फर्स्ट क्राइटेरिया, ठीक है। उसके बाद मैं सेलेक्ट करूंगा कि अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं ब्राउज में जाऊंगा और यहां से मैं देखूंगा कि मुझे क्या लगता है कि मुझे और सेलेक्ट करना चाहिए। तो मैं यहां से सेलेक्ट करूंगा डेमोग्राफिक्स, उसके बाद मैं देखूंगा एजुकेशन, एजुकेशन के अंदर क्या है, एजुकेशन लेवल, उसके अंदर क्या है, कॉलेज ग्रेजुएट। तो मुझे लगता है कि जो भी मेरी ऑडियंस आती है वो मेरे को लगता है कि मोस्टली थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, थोड़े उनका सही रहता है सब कुछ, पढ़ाई लिखाई। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर दूंगा कॉलेज ग्रेजुएट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कॉलेज ग्रेजुएट आ गया, ये यहाँ पर टारगेटिंग होते जा रहा है, कॉलेज ग्रेजुएट हो गया, मैरिड हो गया, राइट। उसी के बाद मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड हो, राइट। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया एक लीड, इसके अंदर 2 क्वालिटी होनी चाहिए। फर्स्ट क्वालिटी क्या, कि ही शुड बी इंटरेस्टेड इनटू द प्रॉपर्टी, इनटू बाइंग अ प्रॉपर्टी, राइट। आप जबरदस्ती किसी को कन्विंस नहीं कर सकते कि भाई प्रॉपर्टी ले लो, राइट। पार्ले जी बिस्किट तो है नहीं कि वो कन्विंस हो जाएगा लेने के लिए, जिंदगी भर की कमाई उसको अपनी डालनी है, होनी तो चाहिए, राइट। तो इसीलिए हर किसी को ऐड दिखा के कोई पॉइंट नहीं बनता है, हमें उन्हीं को ऐड दिखाना है जो खुद से इंटरेस्टेड है। तो इसके लिए हम लोग क्या डालेंगे यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर टारगेटिंग करेंगे रियल एस्टेट इंटरेस्ट, राइट। दिख रहा है आपको इंटरेस्ट,
रियल एस्टेट, यानी ऐसे लोग हु आर इंटरेस्टेड इनटू रियल एस्टेट, राइट। अब ये देखिए, ये बहुत डिटेल में हो जाएगा, बट इन सिंपल वर्ड्स, ऐसे लोग जो करंटली इस समय, ठीक है, इस समय मतलब एग्जैक्टली इस घंटे नहीं, बट इस पीरियड के दौरान पिछले 1 महीने से लेके अभी तक में रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड है। इनकी जो एक्टिविटीज है फेसबुक ने वो ट्रेस की है कि ये लोग, दिस पीपल आर इंटरेस्टेड टू रियल एस्टेट, राइट, सिंपल वर्ड्स। ये हो गया। अब ऑब्वियसली अब हम इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आई होप आपको यहाँ पर आइडिया मिल गया कि किस तरीके से यहाँ पर टारगेटिंग किया जाता है, राइट। तो यहाँ पर हमने एक चीज को टारगेट किया है, जो मैंने लीड में बताया, दो चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट क्या है कि ही शुड बी इंटरेस्टेड इनटू रियल एस्टेट, और सेकंड दे शुड हैव बजट, राइट। तो ये जो बजट वाला पार्ट है, वी विल डिस्कस इनटू माय प्रॉमिस नंबर 3, बट यहाँ पर मैंने एक पार्ट आपको बताया कि उन लोग जो रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड है वो, और उसके आगे पीछे आपको कैसे कनेक्ट करना है, और अपने प्रॉपर्टी के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से आपको वो चीज सोचनी है और यहाँ पर आपको इंप्लीमेंट करना है। ओके, सो डेट्स ऑल। अगर आप यहाँ पर आगे स्क्रॉल करें तो, और यहाँ पर कुछ खास चीज नहीं है, जैसी है, जैसे जो डिफॉल्ट जो सेटिंग्स है उनको वैसी रहने दो, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ बस उन्हीं को चेंज करना है। उसके बाद मैं इसको क्लिक कर दूंगा नेक्स्ट, और ये अभी आ जाएगा कहां पर, हमारा जो थर्ड लेवल है एड लेवल, यहां पर आ जाएगा। ओके, अब एड लेवल में ऑब्वियसली क्या होता है, जो एक्चुअली जो एड जो चलाया जाता है वो होता है, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये मेरे क्लाइंट का है, बक्स प्रॉपर्टीज दिल्ली साइड में। तो प्लॉट ही प्लॉट जो भी है ये इनका है, तो ये इन्होंने ऐसा रन किया था कि वैसा यहाँ पर आपको दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग को वो डिसाइड करना है कि क्या हमें चलाना है, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट, राइट, क्या चलाना है। ये अभी हम लोग थर्ड लेवल पर आ गए, देखिए ये थर्ड लेवल पर है हम लोग। तो मैं यहाँ से जो हमारा पेज सिलेक्टेड है वो तो पहले से रहेगा। इंस्टाग्राम अकाउंट ऑटोमेटिकली आपको क्लिक कर देना है, यानी जब आप फेसबुक चलाते हो इंस्टाग्राम भी ऐड ऑटोमेटिकली चलता है, आपको जस्ट अकाउंट अपना यहाँ पर ऐड करना होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे क्रिएटिव्स में, मतलब कि क्या आपको क्रिएटिव क्या यूज करना है, ठीक है, मीडिया। तो अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ मीडिया और ऐड इमेज, लेट्स से हम लोग को इमेज की ऐड चलानी है। तो ये कुछ इमेजेस क्रिएटिव हैं जो हम लोग यूज करते हैं, आई मीन जो मेरे क्लाइंट्स से मैंने यूज किए हुए हैं अभी तक, ठीक है। तो बेसिकली इसमें देखा जाए तो आपको जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये वाला दिखाऊं, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो देखिए इस तरीके का कुछ हमारा क्रिएटिव होना चाहिए। इस तरीके का ऐसा जरूरी नहीं है, बट मेनली जो इसमें जो चीजें हैं, आपको यहाँ पर दो चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। आपको अपने इमेज या वीडियो कुछ भी आप खुद डिजाइन करो, किसी और से डिजाइन करवाओ, बट उसमें आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। एक कि इसमें आपको लोकेशन को मेंशन करना है प्रॉपरली, ठीक है। एक हो गया लोकेशन और सेकंड हो गया प्राइस, ठीक है। ये दो चीजों को आपको 100% मेंशन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर, ये हमने यहाँ पर बहुत ही क्लियरली मेंशन किया हुआ है, 100 स्क्वायर फीट रेसिडेंशियल प्लॉट ओनली 14 लाख, राइट। मतलब हमने एक फैक्टर क्लियर कर दिया कि भाई ये 14 लाख का है, जिसका बजट 4 लाख 5 लाख का है, वो लोग इस एड पर क्लिक मत करो, ठीक है। उससे हम लोग अपना ही पैसा सेव करेंगे, अपना टाइम एनर्जी सेव करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज ये हो गया। सेकंड, लोकेशन आपको डालना है। अब ये अगर देखिए यहाँ पर नियर ये जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अब ये इधर है यूपी नोएडा साइड में आता है ये एयरपोर्ट। तो ये हमने बहुत क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि ये प्राइस है और ये लोकेशन है, ठीक है। ये आपको डालना ही डालना है। ये आप नहीं डालेंगे तो आपको जो लीड की क्वालिटी है बहुत, कोई भी क्लिक करता है फिर यार 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 10 लाख 20 लाख वाले क्लिक करे जा रहे हैं, क्या पॉइंट बनता है। तो इसलिए बेटर है कि जस्ट मेंशन द प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी, ताकि पीपल हु हैव दैट बजट ओनली दे क्लिक, राइट। एंड ऑल्सो सेम विद लोकेशन, कि जिन लोगों को पता है कि भाई जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास मुझे लेना है नहीं लेना है, राइट, वो लोग ही क्लिक करें, और एल्स क्या होगा, कोई भी क्लिक करेगा। ओके, सो ये दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। बाकी ये तो अपने हिसाब से आप डिजाइन करा सकते हो, या 400-500 में कोई भी डिजाइन करा के दे देगा आपको एक इमेज, ठीक है। तो लेट्स से मैंने ये इमेज सेलेक्ट किया, और अभी क्या करना है, ये इमेज होता है और इसके साथ कुछ टेक्स्ट होता है, राइट। टेक्स्ट जो होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी टेक्स्ट। बेसिकली इस टेक्स्ट में आपको क्या करना है, क्लाइंट को कन्विंस करना है कि वो अपना डेटा दे, ठीक है। यहीं पर सेल तो नहीं करना है, यहीं पर साइट विजिट तो होगी नहीं, बट यहाँ पर हमें, हमारा गोल क्या है यहाँ पर कि क्लाइंट अपना डेटा दे। एक बार डेटा देगा, अपना नाम, नंबर और ईमेल, तो हम आगे फॉलो अप करेंगे, राइट। हम ईमेल मार्केटिंग करेंगे, व्हाट्सएप मार्केटिंग करेंगे, कॉलिंग करेंगे, राइट, ताकि क्लाइंट से फिर रिटर्न बिजनेस लाया जाए। रिटर्न नहीं मतलब क्लाइंट को फिर सही तरीके से अपने सिस्टम में लाया जाए, राइट। यहीं पर तो आप बेच नहीं सकते। तो आपको यहाँ पर ये जो दिख रहा है, जैसे देखो हमारा ऐड बनना शुरू हो गया, ये मेरा पेज है, ये नीचे स्पॉन्सर लिखा हुआ है, ये वो क्रिएटिव है। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर इस पोजीशन पर टेक्स्ट होता है, कुछ कुछ लिखे हुए चीज होते हैं जो हमें क्लाइंट को बताना है।
उसको हम यहाँ से करते हैं। ये प्राइमरी टेक्स्ट जो दिख रहा है यहाँ पर हम लोग अपने हिसाब से डालते हैं। तो लेट से अब बेसिकली इसमें आपको क्या डालना है, जो बेनिफिट्स हैं प्रॉपर्टी के वो आपको डालना है कि लोकेशन के क्या बेनिफिट्स हैं, प्रॉपर्टी के क्या बेनिफिट्स हैं, राइट। तो लेट से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लोकेशन बेनिफिट्स डालता हूँ, ठीक है। मैं डाल दूंगा 7 किलोमीटर फ्रॉम, ठीक है, नियर यमुना एक्सप्रेस हाईवे। ठीक है, तो अब जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ऑब्वियसली आपको अपने हिसाब से करना है जो आपकी प्रॉपर्टी है। तो बेसिकली हमें क्या करना है यहाँ पर, ये जो प्राइमरी टेक्स्ट है, अब देखो प्राइमरी टेक्स्ट कहां पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर है ना, पेज का नाम है और नीचे इमेज है, यहाँ पर अब प्राइमरी टेक्स्ट आ रहा है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा गोल क्या है कि कन्विंस द क्लाइंट, कन्विंस द कस्टमर टू गिव हिज डिटेल्स, राइट। एक बार वो अपना डिटेल देगा तो हम लोग आगे तो बात कर ही सकते हैं, राइट। बट यहीं पर हम लोग उसको कन्विंस तो कर नहीं सकते कि भाई तुम यहीं से साइट विजिट पर आ जाओ। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पर क्या चीजें बतानी है जो प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ एयरपोर्ट से 7 किलोमीटर ही है, राइट। तो इट इज लाइक वेरी एक्साइटिंग यार, भाई एयरपोर्ट के पास में प्लॉट किसका भी हो, सबको मालूम है उसका वैल्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा, फॉर श्योर बढ़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 7 किलोमीटर फ्रॉम जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर ये नियर यमुना एक्सप्रेस हाईवे, तो दिल्ली साइड में वो बहुत ही बड़ा हाईवे है। जैसे अपने इधर जैसे मुंबई में मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे है, उसी तरीके से यमुना एक्सप्रेस हाईवे। तो मेजर जो बड़े बड़े जो बेनिफिट्स हैं प्लॉट के, या अगर हम लोग प्लॉट कर रहे हैं तो रेजिडेंशियल करेंगे तो सिमिलरली वहां पर भी अप्लाई होगा, उसको आपको यहाँ पर डालना है ताकि क्लाइंट उसको पढ़े एंड ही फील्स इंटरेस्टेड टू गिव हिज डिटेल्स, राइट। हो गया ये प्राइमरी टेक्स्ट। उसके बाद ये हेडलाइन डिस्क्रिप्शन सब छोड़ देंगे तो भी चलेगा, जैसे है वैसे रहने दो, छोड़ना नहीं है, मतलब जैसे है वैसे रहने दो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट करना है, राइट। ये जो आप ये फॉर्म दिख रहा है, फॉर्म मतलब क्या है, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ कैंपेन्स होते हैं। किसी कैंपेन में होता है कि आपने क्लिक किया तो कॉल लगेगा, किसी कैंपेन में होता है क्लिक किया तो मैसेज आएगा। हमने कौन सा कैंपेन सेलेक्ट किया हुआ है, लीड जनरेशन, राइट। मतलब क्लिक करेंगे तो हम लोग के पास लीड आएगी। लीड कैसे आएगी, नाम नंबर कहीं लिख के देंगे ना वो, तो जो नाम नंबर लिख के देंगे उसके लिए हमें उनको एक फॉर्म बना के देना होगा। ऑब्वियसली ये सारी चीजें ऑनलाइन ही होंगी, तो ये जो फॉर्म बनाना है वो आपको यहां से बनाना है कि क्या फॉर्म आप दोगे उनको जिस पर वो अपना नाम नंबर टाइप करके देंगे आपको, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा है ये वाला। तो यहाँ पर आपको फॉर्म क्रिएट करना है और ये बहुत सिंपल है, तो हम लोग इसमें डीप में नहीं जाएंगे। आप जैसे इसको बटन को क्लिक करोगे जस्ट आपको अपना डिटेल्स डालना है। सो विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस। बट मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ फॉर्म का, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्म है जो मेरे पेज से एसोसिएटेड है। तो देखिए ये दिख रहा है ना, हायर इंटेंट फॉर्म प्रीव्यू, कैसा फॉर्म दिखेगा। तो यहाँ पर आपको अपना डिटेल जानना है जस्ट क्या है क्या नहीं है। तो ये है पेज 1, फॉर्म का पेज 1 है ये। क्लाइंट ये सब देखेगा और नेक्स्ट पे क्लिक करेगा। तो मैं जाता हूँ पेज 2। पेज 2 पे क्या लेना है आपको, उनसे अपना ईमेल लेना है, फुल नेम लेना है और फोन नंबर लेना है, ठीक है। ईमेल भी लेना है और फोन भी लेना है। मैं बताऊंगा आपको आगे क्यों ईमेल क्यों लेना है। ईमेल मार्केटिंग बहुत पावरफुल चीज है जो मैं आपको आगे भी एक्सप्लेन करूंगा। तो ईमेल लेना है, फुल नेम, फोन नंबर, ठीक है। क्लाइंट ने ये सारी चीजें लिख दी अपनी। क्लाइंट क्लिक करेगा नेक्स्ट। हम लोग आगे देखते हैं आगे कैसा है। 3, अब यहाँ पर क्लाइंट जैसे अपना रिव्यू करेगा सारा इन्फॉर्मेशन की, चलो यार सब ठीक है। नीचे प्राइवेसी पॉलिसी, और प्राइवेसी पॉलिसी मतलब ऑब्वियसली आपके पास एक वेबसाइट होना चाहिए। देखिए 100% तो जरूरी रिक्वायरमेंट नहीं है वेबसाइट का, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा 100% चाहिए ही चाहिए, बट 95% बोलूंगा आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए अगर आप अपना ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो, ठीक है। ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट सिंपल वर्ड्स, वेबसाइट होनी चाहिए आपके पास। आज के जमाने में अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है, मतलब आप क्या बोलूं, अब किसको आप अपने घर पे बुलाने के लिए एड्रेस देते हो ना किसी को कि भाई यहाँ यहाँ आ जाओ। अगर आपको ऑनलाइन, जैसे मुझे अगर आपको अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करना है, मैं बोलूंगा आप मेरे बिजनेस को चेक कर सकते हो marketeranKit.com के ऊपर, राइट। वहां पर मेरा सारा प्रोफाइल है। तो ऑनलाइन बिजनेस अगर हम लोग कर रहे हैं तो वहां पर वेबसाइट होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो वेबसाइट होती है उसी के अंदर प्राइवेसी पॉलिसी होता है, तो वो हम लोग यहाँ पर अपडेट करेंगे। दैट्स ऑल। उसके बाद क्लाइंट इसको सबमिट करेगा, स्लाइड करेगा ऐसे, और वो सबमिट हो जाएगा और हम लोग देखते हैं फोर्थ पेज पर क्या है। तो दैट्स ऑल। अब यहाँ पर रजिस्टर फॉर द वेबिनार है, बट अगेन जब हम लोग अपना फॉर्म क्रिएट करेंगे तो हम लोग वहां पर डाल देंगे कॉल, राइट। मतलब कॉल मी नाउ, राइट। मतलब इफ यू वांट मोर डिटेल्स यू कैन कॉल अस नाउ, राइट। और नीचे एक बटन होगा कॉल का, उसको जैसे वो क्लिक करेगा आपको कॉल भी लग जाएगा ताकि आप कॉल पे भी बात कर सको, ठीक है। और ये जो डेटा है ये फॉरवर्ड होकर आ जाएगा हमारे पास, हमारे सिस्टम के अंदर। सो दैट्स ऑल। ये हो गया। एक बार जैसे आपने फॉर्म हम सब बना दिया, फॉर्म को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना जो भी आप फॉर्म, जैसे ये 4 अलग अलग फॉर्म है तो मैंने ये वाला फॉर्म सेलेक्ट किया हुआ इसमें अभी, ठीक है। तो एक बार जैसे ये हो गया आप इसको क्लिक करिए बटन पब्लिश। ऑब्वियसली मैं इसको अभी नहीं क्लिक करूंगा पब्लिश,
अगेन बता दिया मैंने रीजन क्यों अकाउंट बैन नहीं कराना मुझे, क्योंकि ये मेरे काम की चीज नहीं है और मैंने पूरा सोच के इसमें नहीं किया हुआ है, राइट। अभी जब डिटेल में करूंगा अगर मैं, तो हर एक चीजों को प्रॉपर तरीके से किया जाएगा, राइट। सो मैं इसको पब्लिश अभी नहीं क्लिक करूंगा, बट ऑब्वियसली जब आप अपना एड क्रिएट कर लोगे तो इसको आपको क्लिक कर देना है पब्लिश, और डेट्स ऑल। जैसे ही आप पब्लिश क्लिक कर दोगे, ये जो आपका ऐड है ये चला जाएगा रिव्यू में फेसबुक के पास, और फेसबुक इसको रिव्यू करेगा, चेक करेगा सब कुछ, और अगर सब कुछ इसमें फेसबुक को सही लगा तो वो आपके ऐड को लाइव कर देगा, राइट। सो दैट्स ऑल। जैसे आपका ऐड लाइव हो जाएगा, आपका एक प्रॉपर खुद का सिस्टम रेडी है, जो आपका ऐड चल रहा है, लोग देख रहे हैं उसको और अपना डिटेल्स यहाँ पर दे रहे हैं आपके पास, राइट। पूरी तरीके से टारगेटिंग हमने की हुई है, क्या हमारा प्रॉपर्टी है, क्या लोकेशन, क्या बजट, किसको टारगेट करना है, राइट। सारी चीजें की है और आपका खुद का एक ऐड चल रहा है अभी, राइट। सो जो मैंने आपको बताया था, माय प्रॉमिस नंबर 1, दिस इज द प्रॉमिस नंबर 1, राइट। सो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स व्हाट डू यू थिंक, कैसा लगा आपको जो पूरा सिस्टम मैंने एक्सप्लेन किया, व्हाट डू यू थिंक, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। So someone is saying your voice is breaking, not audible. Yes, wonderful, excellent, perfect. Okay, so क्या आप great, perfect, awesome, awesome, awesome. Please send details on WhatsApp. Please send details on WhatsApp. मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर आप क्या बोल रहे हो। Anyway, so आपको मेरी आवाज आ रही है ना? कुछ लोगों ने लिखा कि वॉइस इज ब्रेकिंग या वॉइस इज कुछ लिखा, तो अगर सब क्लियर है तो जस्ट टाइप सी फॉर क्लियर। अगर आपको लग रहा है सब ऑडियो सब कुछ क्लियर है तो ओके। सो आई थिंक जो ऑडियो का प्रॉब्लम हो रहा है वो आपकी तरफ से हो रहा है, तो आप एक बार जूम को एग्जिट करिए और फिर से उसको ज्वाइन करिए, राइट। सो बाकी लोगों को कोई इशू नहीं हो रही यहाँ पर। ओके, सो ये हो गया हमारा पूरा प्रॉमिस नंबर 1 जो मैंने आपसे कमिट किया था कि फेसबुक एड्स कैसे क्रिएट करना है, अपना प्रॉपर एक खुद का सिस्टम, राइट। अब हम लोग बात करेंगे मेरे प्रॉमिस नंबर 2 के बारे में, विच इज ऑटोमेशन। ओके, नॉलेजेबल, ग्रेट, ऑसम। सो देखिए ऑटोमेशन करना ही क्यों है, पहले ऑटोमेशन के बारे में बात करने से पहले हम लोग पहले बात करते हैं ऑटोमेशन करना ही क्यों है हमें। इसका जो मेन जो रीजन है वो ये है कि देखिए मैन्युअली आप कितना काम कर सकते हो, मैन्युअली काम करने की एक लिमिट है। अगर मैं आपको बोलूं एक कॉल करना है, एक लिस्ट दे दूं आपको, तो आप मैक्सिमम कितना कॉल कर पाओगे, मैक्सिमम अगर पूरा जी जान लगा दोगे तो शायद 100 कॉल हो पाएगा, उसके ऊपर नहीं हो सकता, राइट, पॉसिबल नहीं है। बट अगर आप वही काम में अगर आपको बोल दूं कि यार 1000 नंबर है, राइट, इन सभी को एक मैसेज मुझे सेंड करना है या एक चीज मुझे बतानी है, एक मेरी प्रॉपर्टी लॉन्च हुई है उसको मुझे अगर बताना है 1000 लोगों को आज ही बताना है, ये पॉसिबल है, मैन्युअली तो पॉसिबल नहीं है। यहीं पर काम आता है ऑटोमेशन, यहीं पर काम आती है जो चीजें मैं आपको अभी आकर बताने वाला हूँ, ठीक है। और जो सेकंड जो रीजन है ऑटोमेशन हम लोग क्यों यूज करेंगे, उसका जो रीजन है वो ये है कि देखिए क्या होता है कि लेट्स से आपके पास कहीं से एक लीड आई, राइट, आपके पास कहीं से एक लीड आई, आपने उसको कॉल किया, फर्स्ट कॉल किया आपने, कस्टमर ने जो बोला, राइट, सेकंड कॉल किया, थर्ड कॉल किया, बट जब आप थर्ड कॉल के बाद जब आप कॉल करते हो, फोर्थ कॉल, फिफ्थ कॉल, तो शायद आपका क्लाइंट कॉल नहीं उठाएगा या आपको बोलेगा कि भाई मैं बाद में कॉल करूंगा या अपनी तरफ से कॉल करूंगा, आप मुझे कॉल मत करो, राइट। सो डू यू थिंक ऐसा होता है आपके साथ जब आप क्लाइंट को चौथी बार पांचवी बार कॉल करते हो तो वो आपको इस तरीके का कुछ रिप्लाई देता है कि मैं अपनी तरफ से कॉल करूंगा, या नंबर ब्लॉक कर देगा, या वो कॉल नहीं उठाएगा। डू यू थिंक ऐसा होता है? टाइप यस अगर ऐसा होता है तो टाइप यस, ऐसा अगर होता है आपके साथ तो। So Chanakya is saying it will value appreciate if you send recording. Yes, recording आपको कल आएगा ईमेल पर। So yes, right. So basically क्या होता है देखिए कि अभी आपने इतना मेहनत करके पैसे डाल के सब टाइम डाल के आपने इसको लीड को जनरेट किया, बट बाद में क्या हो रहा है यहाँ पर क्लाइंट फोन नहीं उठा रहा है, तो मतलब एक दो कॉलिंग में अगर आपका बात बना तो बना, नहीं बना तो जस्ट वेस्ट, राइट, वेस्ट हो गया आपका पूरा पैसा। बट अब उसको वेस्ट कैसे ना होने दे, राइट, इसी के लिए हम लोग ऑटोमेशन यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। अब वैसे भी देखिए एक दो कॉल में तो वैसे भी क्लाइंट कन्वर्ट होने वाला नहीं है, राइट, सभी को पता है। एक जनरल एक सेल्स का एक रूल है कि किसी भी चीज को अगर आपको सेल करना है, राइट, मतलब किसी भी चीज को आपको अगर बेचना है तो आपको कम से कम 4 बार फॉलो अप करना पड़ता है, ठीक है, कम से कम 4 बार फॉलो अप करना पड़ता है। बट अगर वही जो चीज है अगर इसको किसी भी चीज को हटाकर रियल एस्टेट यहां पर डाल दिया जाए तो वो नंबर बढ़ जाता है 8 से 9 बार। यानी आपको अगर एक क्लाइंट को प्रॉपर्टी सेल करनी है तो मिनिमम आप उससे आपको उनसे 8 से 9 बार फॉलो अप करना पड़ेगा। डू यू थिंक 8 से 9 बार कॉल के ऊपर पॉसिबल है? डू यू थिंक 8 से 9 बार कॉल के ऊपर पॉसिबल है? टाइप यस नो। डू यू थिंक 9 बार आप क्लाइंट को कॉल करोगे और वो उठाएगा 9 बार? यस नो, जस्ट टाइप फास्ट।
नो, राइट? नो, ऑब्वियसली नो। यस भी हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा नहीं। यस भी हो सकता है इन सर्टेन कंडीशंस की क्लाइंट लाइक सीरियसली इंटरेस्टेड है, पैसा लेके बैठा है, बट विच इज लाइक ओनली 1% केस। बाकी जो 99% केस है उनमें तो यही होगा कि आपको वही क्लाइंट को कन्विंस करना है, राइट? तो ये जो 9 बार जो फॉलोअप है, ये आप करोगे तो करोगे कैसे? हो नहीं रहा है। तो इसी को हम लोग इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करेंगे ऑटोमेशन का। अब ऑटोमेशन में क्या होता है कि हम लोग एक सिस्टम डिवाइस करते हैं, ठीक है? हम लोग मेनली 2 टाइप के ऑटोमेशन यूज करेंगे। एक है व्हाट्सएप मार्केटिंग ऑटोमेशन। व्हाट्सएप मार्केटिंग ऑटोमेशन बहुत सिंपल है, इतना इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। और यहाँ पर हम लोग व्हाट्सएप मार्केटिंग के बारे में बात नहीं करेंगे, मतलब मैं आपको जरूर बताऊंगा, बट ज्यादा डिटेल में उसमें नहीं जा सकते। मैं आपको यहाँ पर ईमेल मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा। बट आई थिंक आपको मेरा व्हाट्सएप मैसेज आया ही होगा। किस किस को आया है? जस्ट टाइप मी। अगर आपको मेरा व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है, शायद कल आया होगा या आज भी आया होगा एक दो मैसेज, जस्ट टाइप मी अगर आपको आया है तो। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स किस किस को आया है मेरा व्हाट्सएप मैसेज। आया है, राइट? आया है, राइट? सो देखिए, ये व्हाट्सएप मैसेज ऑब्वियसली मैंने पर्सनली बैठ के नहीं किए हैं अपने मोबाइल से। पॉसिबल नहीं है इतने लोगों को व्हाट्सएप मैसेज कर पाना, राइट? पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए टूल्स आते हैं, यही चीजों को हम लोग यूज करेंगे अपने बिजनेस में। इसमें क्या होता है कि अभी जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि फॉलोअप आपका हो नहीं रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर सिस्टम्स का यूज करते हैं। अब व्हाट्सएप पे क्या होगा, मैंने डिफाइन कर दिया है मैसेज 1, मैसेज 2, मैसेज 3, मैसेज 4, मैसेज 5, मैंने ऑलरेडी पहले से सेट कर दिया। जैसे ही लीड आई, कुछ टाइम के बाद उसको मैसेज 1 चला गया, राइट? ऑटोमेटिकली, ठीक है? 1-2 दिन का वेट किया, 3 दिन का वेट किया, मैसेज 2 चला गया, ठीक है? उसके बाद मैसेज 3 चला गया, उसके बाद मैसेज 4 चला गया। अब इसमें क्या होता है कि देखिए, हम लोग जो मैसेज सेंड कर रहे हैं ना, अब शायद आपको लगता होगा कि भाई तुमने पहले बोला था कि 8 से 9 बार फॉलो अप करना है, बट यहां तो मैसेज कर रहे हैं, तो फॉलो अप कैसे हुआ, राइट? तो यही फॉलो अप है, यही फॉलो अप है। देखिए, फॉलो अप का मतलब, फॉलो अप का डेफिनेशन बहुत ज्यादा अनक्लियर है लोगों के माइंड में। फॉलो अप अगर आप बोलोगे ना किसी को फॉलो अप करना है, तो उनके दिमाग में एक ही होता है कि क्लाइंट को कॉल करना है, क्लाइंट को कॉल करके कॉल नहीं उठाएगा क्लाइंट, ये हो गया एक फॉलो अप, राइट? ऐसा नहीं होता। फॉलो अप, देखिए, फॉलो अप का मतलब क्या होता है बेसिकली कि आप बस उनके माइंड में बने रहिए, यही होता है फॉलो अप। आप जस्ट उनके माइंड में बने रहिए कि ये बंदा एग्जिस्ट करता है, मुझे ये घर लेना था, मैं अभी भी रिसर्च कर रहा हूं, मैं अभी भी सर्च कर रहा हूं, और ये बंदा एग्जिस्ट करता है मार्केट में, जिसने मेरे से 2 महीने पहले, 1 महीने पहले बात की थी मैंने कॉल पर, और इसके मैसेज मुझे आते रहते हैं। तो जो क्लाइंट के माइंड में बना रह सकता है फॉर लॉन्गर टाइम, समझ रहे हो आप? एक क्लाइंट है, उसको प्लॉट लेना है। ऑब्वियसली अगर वो प्लॉट लेना चाहता है तो सिर्फ आपके यहाँ तो अपना नंबर देगा नहीं, राइट? और भी बहुत सारे जगह पर अपना नंबर देगा। तो जो ब्रोकर या जो चैनल पार्टनर उस क्लाइंट के साथ लंबे ड्यूरेशन तक बने रह सकते हैं ना, कनेक्टेड, कि हाँ सर आपने लिया क्या प्लॉट, या उनका मैसेज जा रहा है या कुछ ईमेल जा रहे हैं, राइट? वो बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि प्लॉट उन्हीं से लेगा। डू यू अग्री विथ मी? जो मैं बोल रहा हूं, आप अग्री करते हो कि जितना ज्यादा आपका फॉलोअप रहेगा उतना ज्यादा चांसेस हैं सेलिंग होने के? डू यू अग्री? इफ यू अग्री टाइप ए, इफ यू अग्री टाइप ए फॉर अग्री, जो मैं बात बोल रहा हूं यहां पर। और अगर आप ऐसे छोड़ दोगे कि लीड आया, एक बार बात किया, 2 बार बात, अब नहीं, अच्छा चलो जाने दो, अब तो छोड़ दिया, तो भाई ऐसा तो होगा ही नहीं ना कि 2 महीने के बाद कस्टमर खुद से आए और बोले अरे भाई तुमसे मेरी बात हुई थी, चलो 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 हम लोग खरीदते हैं, प्लॉट लेते हैं, राइट? ऐसा होगा? इम्पॉसिबल, राइट? ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा। सो यू ऑल एग्री विथ मी, राइट? सो आपको पता है जो मैं बात बोल रहा हूँ वो सही है, बट फिर भी आप इसको यूज नहीं कर रहे हो, और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप इस सारी चीजों को यूज करो और जानिए कैसे, राइट? सो यहाँ पर हम लोग दो मेथड का यूज करेंगे, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, व्हाट्सएप मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग। व्हाट्सएप मार्केटिंग हम लोग इस वेबिनार में कवर नहीं कर सकते, टूल्स बहुत ज्यादा उसमें अलाउड नहीं होता दिखाना, तो हम लोग यूज नहीं करेंगे। बट ऑब्वियसली आप इन सारी चीजों को सर्च कर सकते हो। 4-5 हजार के आसपास में आपको व्हाट्सएप का टूल आता है, जो आप खरीद के इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पर हम लोग बात करेंगे मोस्टली ईमेल की। अब ईमेल भी सिस्टम, ईमेल का जो है ना, ये भी सिमिलर सिस्टम पर ही काम करता है। यहाँ पर हम लोग डिजाइन करते हैं ईमेल 1, ईमेल 2, ईमेल 3, ईमेल 4, ईमेल 5, राइट? अब हर एक ईमेल में क्या होता है कि हम लोग एक कंटेंट लिखते हैं कि जैसे लीड जनरेट हुआ, तुरंत एक ईमेल चला गया, ईमेल 1, थैंक यू फॉर इंक्वायरिंग अबाउट प्रॉपर्टी, हियर इज योर ब्रोशर, डाउनलोड नाउ, राइट? ये ईमेल हो गया, शॉर्ट ईमेल। और ये सेम चीज व्हाट्सएप पर भी जाता है, राइट? तो मैं जो ईमेल के लिए बोल रहा हूँ, सिमिलरली आप अज्यूम करो व्हाट्सएप पर भी, ओके? जैसे आपको मेरे व्हाट्सएप के मैसेजेस आए, राइट? सिमिलर तरीके से आपके क्लाइंट को ऐसे व्हाट्सएप मैसेज आएंगे, ऑटोमेशन पर सब कुछ पहले से ही सेट होगा, जस्ट वहां पर क्लिक होगा और वो जाता जाएगा। क्लाइंट को आपको पर्सनली कॉल नहीं करना है, आपको जस्ट उनको पहले कॉल पर, जब आप पहली बार बात करोगे ना, पहली बार दूसरी बार जब आप बात करोगे, तो आपको जस्ट उनको ये बोलना है कि सर ठीक है,
आपसे हमारी ऐसी सी बात हुई, आपको मेरे ईमेल्स और व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते रहेंगे, आपको आपको इन्फॉर्मेशन हम देते रहेंगे। कोई भी क्लाइंट ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं यार मुझे मत भेजो इन्फॉर्मेशन, वो बोलेगा अरे हाँ चलेगा चलेगा ठीक है। लोगों को चाहिए कि आप उन्हें कॉल करके परेशान मत करो, भले व्हाट्सएप पे एक दो मैसेज भेज दो, राइट। इससे क्या होगा, आप बने रहोगे क्लाइंट के माइंड में हमेशा, ठीक है। तो यही हम लोग यहाँ पर पूरा गोल अचीव करने वाले हैं व्हाट्सएप मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग के जरिए, जो पूरा चीज में जो मैं आपको बता रहा हूँ ऑटोमेशन, राइट। और जो ईमेल और व्हाट्सएप दोनों है, उसमें क्या होगा, हम लोग क्लाइंट को कुछ इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे जो कि क्लाइंट के लिए हेल्पफुल है, राइट। आपके लिए हेल्पफुल है वैसा नहीं, क्लाइंट के लिए हेल्पफुल है। बिकॉज क्लाइंट अभी प्रॉपर्टी ढूंढ रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस उसके माइंड में है, ये लेना चाहिए ये नहीं लेना चाहिए, क्या रूल्स हैं क्या रेगुलेशन है। तो उसके हिसाब से हम लोग कुछ कुछ कंटेंट क्रिएट करते हैं, और हर एक कंटेंट के नीचे यानी हर एक ईमेल के नीचे एक साइट विजिट का फॉर्म डाल के रखते हैं, ठीक है। अब ये मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे ये फिल आउट होता है। साइट विजिट का फॉर्म डाल के रखते हैं। क्लाइंट जब भी ईमेल पढ़ रहा है, व्हेनेवर ही इज इंटरेस्टेड, अगर उस साइट विजिट फॉर्म को क्लिक कर रहा है, वो वहां पर अपना नाम नंबर डिटेल्स भर के देता है, वो डिटेल्स आपके पास आ जाएगा कि ये कस्टमर ने साइट विजिट का फॉर्म भरा है, इतने तारीख को इतने समय पर आना चाहता है, राइट। तो इससे क्या होता है कि जो पहले वाला जो सिनेरियो है, राइट, जो अभी जो आप काम कर रहे हो, इस सिनेरियो में क्या हो रहा है कि लीड आई, एक बार दो बार तीन बार कॉल किया, क्लाइंट अगर बोला कि ठीक है कन्विंस हो, रुकते हैं, नहीं तो क्या हुआ, सब चला गया पानी में, पूरा पैसा वेस्ट, सब कुछ चला गया। सेकंड सिनेरियो क्या है, सेम, सारा पैसा समय सब कुछ उतना ही लगा। सेकंड सिनेरियो में आपने पहले एक दो बार कॉल किया, कॉल करते ही आपने बोल दिया कि सर आपको हमारी कंपनी की तरफ से या मेरी तरफ से ईमेल्स और व्हाट्सएप पर भी फॉलो अप मैसेज आते रहेंगे। क्लाइंट बोलेगा ठीक है चलेगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, क्लाइंट ने एक बार दो बार बात किया, ठीक है, क्लाइंट बोला बाद में कॉल करते हैं मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं। व्हाट्सएप हमारा कंटिन्यूसली फॉलो अप ले रहा है क्लाइंट से, हर हफ्ते हर एक मैसेज ड्रॉप कर रहा है क्लाइंट को। क्लाइंट के माइंड में आप सबसे टॉप पर बने हो, राइट। अगर वो 4 बंदों से बात कर रहा है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, बाकी 3 तो छोड़ देंगे उसको यार, ऑब्वियसली कोई क्लाइंट को बहुत ज्यादा तक आप कॉल नहीं कर सकते, बट आप अभी भी बने हो क्लाइंट के साथ में अपने मैसेजेस के जरिए और अपने ईमेल्स के जरिए। अब अगर क्लाइंट कभी भी 2 महीने बाद 3 महीने बाद भी अगर अपना मन बनाता है कि चलो लेते हैं, तो सबसे टॉप पर आप ही हो उसके माइंड में कि चलो यार ये बंदा तो अभी तक मेरे साथ जुड़ा है, राइट। सो दिस इज द रीजन क्यों हम लोग ऑटोमेशन को यूज करते हैं अपने बिजनेस के अंदर, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर, आपको ये समझ में आया बेसिकली कि मैं क्यों ये बता रहा हूं आपको कि ऑटोमेशन को यहाँ पर यूज करना है। एंड डू यू इफ यू अग्री कि आपको भी अपने बिजनेस में ऑटोमेशन यूज करना चाहिए, तो जस्ट टाइप AT ऑटोमेशन, AT ऑटोमेशन। अगर आपको लगता है अपने बिजनेस में जो मैं आपको इस सिस्टम बता रहा हूँ यूज करना चाहिए, और मैं आपको अभी ये करके दिखाऊंगा कि ये पूरी सिस्टम वर्क कैसे करेंगी, राइट। सो डोंट गेट कंफ्यूज, रिलैक्स, मैं आपको सारी चीजें एक्चुअली प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, राइट। सो आई सी ऑलमोस्ट 100% ऑफ पीपल अग्री कि उन्हें ऑटोमेशन करना चाहिए अपने बिजनेस के अंदर। ओके, सो एनीवे कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ में, और अभी हम लोग देखते हैं ये ऑटोमेशन सारा होगा कैसे। ठीक है, तो देखिए अभी तक हम लोग कहां पर थे, यहां पर थे, राइट। ये मैं अपना प्रेजेंटेशन एक बार ओपन कर लेता हूं, हालांकि मैं प्रेजेंटेशन ज्यादा रेफर नहीं करता। प्रॉमिस 1 हो गया, प्रॉमिस 2 जो मैंने आपको यहाँ पर बताए थे, राइट। ये फॉलो अप ऑटोमेशन सब कुछ है। देखिए अब यहाँ अभी तक हम लोग यहाँ तक थे, हमने ऐड अपना पब्लिश कर दिया, क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब ये ऐड हमारा चल रहा है, बट इसकी जो लीड्स हैं वो अभी तक हमारे पास नहीं आई है, ठीक है। अभी तक मैंने आपको बताया नहीं, अब वो कैसे होगा, अब यहीं से हमारा ऑटोमेशन शुरू हो जाता है। देखिए अब इसमें 2 तरीके हैं, आपको जो लीड यहां से फेसबुक से जनरेट हो रही है, ये आप तक पहुंचने के 2 तरीके हैं। एक है मैनुअल, मैनुअल मतलब लीड जनरेट हुआ, आप फेसबुक पे लॉगिन करो, अपने पेज में जाओ, और 2-4 स्टेप्स होते हैं बीच में, और वहां जाओ और अपनी लीड्स को मैनुअली डाउनलोड करो, अपने फोन पर लो और कॉलिंग करो, ठीक है। ये मैं रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत ही फालतू तरीका है, ठीक है, तो हम इसके बारे में बात भी नहीं करेंगे। सेकंड जो तरीका है वो है ऑटोमेशन पर, यानी लीड जनरेट हुआ, 5 सेकंड या 10 सेकंड या मैक्सिमम पकड़ लो 1 मिनट के अंदर वो लीड आपके मोबाइल पर डिलीवर हो गया, राइट। अब आपको पर्सनल देखो, जो फर्स्ट जो तरीका है मैनुअल, उसमें क्या है, आपको हमेशा फेसबुक पे जाके लॉगिन करना है, और वो मोबाइल से होगा नहीं, लैपटॉप पे जाके लॉगिन करना है, पेज में देखना है। सपोज आपने दिन भर तो बैठे नहीं रहोगे आप लैपटॉप के ऊपर, राइट। सुबह 9 बजे कोई लीड जनरेट हुई, आप एक बार 9 बजे आपने चेक किया, उसके बाद आपने जो 2-4 लीड थे वो ले लिए, उसके बाद अब आपने लॉग आउट कर दिया। अब 9:30 बजे कोई लीड जनरेट हुई है, जो अब आप तो दोपहर में ही चेक करोगे ना, एक बार 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। अब जो सुबह 9:30 बजे जो लीड जनरेट हुई है, अगर आप उसे दोपहर में 3 बजे कॉल कर रहे हो, तो आधा गेम तो आपका उधर ही खराब हो गया पूरा। क्लाइंट भूल गया प्रोबेबली कि उसने कहीं नंबर दिया भी था, ठीक है, लोग इतने बिजी होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। एनीवे, तो इसीलिए हम लोग ऑटोमेशन का यूज करते हैं कि इसमें क्या होता है कि लीड जनरेट हुई,
तुरंत आपके मोबाइल पर आना चाहिए भाई, ईमेल के ऊपर कि ये लीड जनरेट हुई, तुरंत उसको कॉल करिए, राइट, विद इन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स भी ज्यादा ही हो गया, बट ठीक है, एटलीस्ट आधे घंटे के अंदर आपको क्लाइंट को कॉल करना ही है, जैसे वो नई लीड जनरेट होती है वैसे, ठीक है। तो अब ये होगा कैसे, अब इतना बड़ा प्रोसेस मैंने आपको बताया, अब ये होगा कैसे, ठीक है। तो देखिए, इसको करने के लिए एक टूल का हम लोग यूज करेंगे, उस टूल का नाम है Zapier, जेड टूल है। ये टूल का जो चार्जेस है वो है, अगर आप इनका ईयरली पैकेज लेते हो, सालाना पैकेज अगर आप लेते हो तो 36,000 रुपए का है इनका पैकेज, ठीक है। और अगर आप मंथली पैकेज लेते हो तो 4,000 रुपए पर मंथ है इस टूल का। बट अगर शायद आपको लग रहा है कि 4,000 या 3,000 रुपए बहुत ज्यादा है, तो ये जो काम करता है उसके लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप एक इंसान को हायर करो ये काम करने के लिए, तो शायद मिनिमम उसको 10,000 रुपए तो देने ही पड़ेंगे पर मंथ, बट फिर भी वो इतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा ऑनेस्टली, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है 3,000 आपको एक्सपेंसिव लग रहे हैं या सस्ते। बट मैं यही टूल यूज करता हूं, आप यहाँ पर देख भी सकते हो, मेरे सारे क्लाइंट्स के यहीं पर चल रहे हैं, जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पर सारे क्लाइंट्स के पूरे ऑटोमेशन यहीं पर चल रहे हैं, ठीक है। तो एनीवे तो आप इस टूल को जब आप यूज करते हो तो यहाँ पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, अपना जो भी आप खरीदोगे पहले अपना, और इसके ऑल्टरनेटिव्स भी हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा Zapier ही है, बट Zapier इज द बेस्ट, ठीक है, ये फाइनल है, मतलब Zapier इज द बेस्ट। इसके अलावा भी दूसरे टूल्स मिलेंगे आपको, सस्ते में मिल जाएंगे, शायद 20,000 रुपए साल के पैकेज में मिल जाए, बट मैं बोलूंगा कि अगर आप 500 रुपए डेली का डाल रहे हो एड्स में, तो सिस्टम्स को इतना स्ट्रांग रखो कि आपका पैसा वहां पर वेस्ट ना हो। इसलिए मैं हमेशा सबसे बेस्ट टूल्स को ही रेकमेंड करूंगा आपको, और वही टूल्स रेकमेंड करूंगा जो मैं खुद पर्सनली अपने लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए यूज करता हूं। तो Zapier इज द बेस्ट टूल, ठीक है। तो लेट्स से अभी हमें क्या करना है, एक जैप बनाना है। जैप मतलब एक कनेक्शन, एक चीज को दूसरे चीज से जब जोड़ देते हैं तो उसको Zapier के भाषा में बोलते हैं जैप। अभी हमको किसको जोड़ना है, हमको फेसबुक की जो लीड्स है उनको अपने मोबाइल से जोड़ना है। अपने मोबाइल में हम कहां जोड़ेंगे उसको, जीमेल में, राइट। मतलब हमें कहीं भी जगह पर, कोई ऐसी जगह पर आए जहां पर वो आते ही हमें एक नोटिफिकेशन आए, राइट। ऐसे बनता है ना टुंग, जो भी आपका रिंगटोन हो, तो हमें बेसिकली ऐसा चाहिए कि जैसे लीड मेरे मोबाइल पर आए मुझे पता चले कि लीड आई है, राइट। ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम लोग फेसबुक को अपने मोबाइल में जीमेल से कनेक्ट कर देंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने इसको क्लिक करूंगा क्रिएट जैप, तो ये लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। आई होप मेरा इंटरनेट सही चल रहा है, ठीक है। ये अभी लोड हो चुका है। तो अब देखिए, इसमें 2 पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1, ये जो ऊपर दिख रहा है, ये लिखा है 1 पे ट्रिगर। ट्रिगर यानी कहां से लेना है, राइट। ट्रिगर कहां से लेना है, क्या ट्रिगर होगा तो लेना है। और उसके बाद पॉइंट 2 एक्शन, यानी कहां डिलीवर करना है, राइट। हमें कहां से लेना है, फेसबुक से लेना है। कहां डिलीवर करना है, अपने मोबाइल पे जीमेल में डिलीवर करना है, राइट। ये इसको बताना पड़ेगा हमें Zapier को, ये मशीन है ना, मशीन को पूरा इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है कि तुम ऐसे 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 फेसबुक पे जाओ, वहां से लीड लो, और वहां से जा जाके ऐसे 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 जाके यहां पर दे दो। एक बार आप उसको बता दोगे, उसके पीछे के जितने भी लीड जनरेशन होते रहेंगे वो ऑटोमेटिकली करता रहेगा, ठीक है। तो मुझे पहले इसको 1 पे बताना है कि तुमको फेसबुक में जाना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा फेसबुक, ये दिख रहा है आपको फेसबुक लीड एड्स, मैं क्लिक करूंगा फेसबुक लीड एड्स पे जाओ। और उसके बाद मैं इसको रास्ता बताऊंगा धीरे धीरे। याद है ना, हमने पेज बनाया, पेज के अंदर बहुत सारे फॉर्म्स बनाए, तो एग्जैक्टली कौन से फॉर्म में कौन से पेज में, ये मुझे Zapier को बताना पड़ेगा एक बार। तो मैं यहां से सिलेक्ट करूंगा न्यू लीड, कंटिन्यू। उसके बाद से मैं यहां पर अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लूंगा। ऑब्वियसली जब आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको अपना अकाउंट सब लॉगिन करना पड़ेगा। मैं क्लिक करूंगा कंटिन्यू, और यहां से मैं अपना पेज सेलेक्ट करूंगा, राइट। मैंने आपको बताया था पेज हमें सेलेक्ट करना है। तो लेट्स से मैं अपना पेज सेलेक्ट करता हूं। यहां से मेरा पेज है मार्केटर अंकित। पेज के अंदर हमने एक फॉर्म भी क्रिएट किया था, मैं वो फॉर्म सेलेक्ट करूंगा फिर, ठीक है। कौन सा फॉर्म सेलेक्ट करूंगा मैं, ये वाला फॉर्म। और उसके बाद मैं क्लिक करूंगा कंटिन्यू, राइट। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखाता हूँ कि ये सारा चीज कितना एक्यूरेट है, राइट। अब ऑब्वियसली मेरा एड पहले से चल रहा है, इसलिए मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि जो अभी मेरा एड ऑलरेडी चल रहा है लाइव, मेरा पर्सनल एड ऑलरेडी अभी भी चल रहा है, तो मैं अपने क्लाइंट्स का डेटा तो शेयर नहीं कर सकता ऑनलाइन, बट अपना डेटा जरूर शेयर कर सकता हूँ। तो देखिए, मैं अपना वो शीट ओपन करता हूँ जहां पर जितनी भी मेरी लीड जनरेट होती है वो इसी शीट में आकर स्टोर होती है, ठीक है। तो लेट्स से ये मेरा शीट है। तो जो भी मेरी लीड जनरेट हो रही है, राइट, इन्हें मुझे टाइप नहीं करना पड़ता पर्सनली, ये ऑटोमेटिकली मेरे एक शीट बनते जा रहा है, राइट। और ऐसा सिस्टम आपके पास भी होना चाहिए, वो डायरी का मेथड और ये सब
बहुत ज्यादा इन फ्यूचर कभी आपको अगर सारे डेटा एक जगह पर चाहिए तो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आपको ऐसे जिस तरीके का शीट है, इस तरीके का आपके पास एक शीट होना चाहिए कि जो भी लीड आपकी जनरेट हो रही है वो एक जगह पर स्टोर हो, राइट। तो अब देखिए ये जो दिख रहा है यहाँ पर आपको सबीर सबीर गुलाम मोहम्मद, राइट। ये मेरी आखिरी लीड है, राइट। ये कब जनरेट हुई है? आज ये 3 बजे आपको भले दिख रहा है, बट ये इंग्लैंड टाइम है, यानी इंडिया के टाइम में ये कुछ 7 साढ़े 7 के आसपास में जनरेट हुआ है, राइट। आज 10 तारीख को गुलाम सबीर गुलाम मोहम्मद, राइट। अब ये मेरे को पता है कि ये मेरी आखिरी लीड है। अब मैं जेपियर पे जाके चेक करता हूं कि क्या जेपियर को जो अभी मैंने पता बताया सारा, यहाँ जाओ यहाँ जाओ, एग्जैक्टली यही लीड लेकर आता है कि नहीं मेरे लिए, ठीक है। तो देखिए जेपियर को मैंने पूरा पता यहां से बताया, और जेपियर यहाँ पे क्या बोला है, टेस्ट ट्री और ट्रिगर, कि एक बार हम लोग टेस्ट करके देखते हैं कि जो मैंने जिस पते पर मैं गया हूं क्या मैंने सही लीड लाया है, राइट। तो मुझे पता भी है कि सबीर मोहम्मद जो है ये मेरी आखिरी लीड है, तो जेपियर यही नंबर लाना चाहिए अगर सब कुछ सही चल रहा है तो मैं क्लिक करूंगा टेस्ट ट्रिगर, और ये जाएगा। अब ये डेटा लेकर आएगा मेरे लिए जेपियर, तो ये डेटा लेकर आया है, और ये देखिए यही था गुलाम सबीर गुलाम मोहम्मद, राइट। मतलब जेपियर ने एकदम परफेक्ट काम किया है, मैं बोलूंगा एकदम वेल डन, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, मैं क्लिक करूंगा कंटिन्यू। अब मुझे इसको क्या बताना है, एक पॉइंट तक पहुंच गया जेपियर जहां से डेटा लेना है, राइट। अब मुझे इसको पॉइंट 2 बताना है, कहां डेटा डिलीवर करना है। तो मैं यहां से इसको बताऊंगा जीमेल में तुम चले जाओ, राइट। जीमेल में इसको मैं बताऊंगा सेंड ईमेल, ठीक है। इसके बाद कंटिन्यू, यहां से मैं अपना अकाउंट सेलेक्ट करूंगा, कंटिन्यू। टू, ठीक है। अब मुझे इसको बताना है कि जीमेल में कौन से ईमेल पर, राइट, कौन से ईमेल पर ये जो लीड है इसको डिलीवर करेगा। तो मैं इसको बता दूंगा कि आप जो मेरी जो ईमेल आईडी है यहाँ पर डिलीवर करो hello@marketeranкit.com, ठीक है। मैंने इसको बता दिया hello@marketeranкit.com, ये मेरी ईमेल आईडी है। इस पे आप जाकर लीड्स को डिलीवर करो, और उसके बाद सीसी बीसीसी कुछ जरूरत नहीं है। फ्रॉम जरूरत है कि मतलब कौन से आईडी से ये आएगा, तो ऑब्वियसली जो अकाउंट मैंने कनेक्ट किया है उसी से आएगा। फ्रॉम नेम रिप्लाई टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जरूरी है बेसिकली। मुझे यहाँ पर जानना जरूरी है कि क्या सब्जेक्ट देख के मुझे पता चल जाए कि मेरी नई लीड जनरेशन हुई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव गॉट अ न्यू लीड, राइट। मतलब जब भी मैं ये सब्जेक्ट लाइन देखूं, क्योंकि ईमेल तो हमें बहुत सारे आते हैं, तो जब भी मैं ये सब्जेक्ट लाइन देखूं मुझे पता चलना चाहिए कि मेरी एक नई लीड जनरेट हुई है, ओके। इसलिए मैंने सब्जेक्ट को जानबूझ के ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद आपका बॉडी टाइप, और बॉडी मतलब जो एक्चुअल जो ईमेल है उसके अंदर क्या होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पर बेसिकली सिर्फ 2 चीजें चाहिए, नेम और नंबर, ठीक है। अब नेम क्या है, ये फेसबुक से डेटा लाया है जो जेपियर, तो यहाँ पर फुल नेम है, मैंने यहाँ पर ये क्लिक कर दिया, और नंबर के आगे मैंने फोन नंबर क्लिक कर दिया, यानी मैंने जेपियर को एक लीड का पूरा पता बता दिया कि ये नाम है, ये नंबर है, आगे पीछे की जो चीजें हैं तुम इसी तरीके से करते रहना, ठीक है। जेपियर बोलेगा हाँ। मैं आगे क्लिक करूंगा कंटिन्यू। अब यहाँ पर क्या होगा, फिर से टेस्ट करेगा, तो मैं काम करता हूं, हम एक्चुअली में टेस्ट करते हैं, और मैं अपने जीमेल में जाता हूं। जीमेल में जाके मैं चेक करता हूं कि क्या जेपियर एक्चुअली इसको डिलीवर कर पा रहा है या नहीं, राइट। तो ये मैंने अपना ईमेल ओपन कर दिया, और अब यहाँ पर ये जेपियर बोल रहा है कि टेस्ट करके देखते हैं एक बार कि क्या मैं जो गुलाम जी का जो हमने डेटा जनरेट किया, क्या मैं एक्चुअली इसको डिलीवर कर पा रहा हूं, जो ईमेल आईडी आपने दी है hello@marketeranki.com। मैं बोलूंगा ठीक है, एक बार हम लोग इसको क्या करते हैं, टेस्ट करके देखते हैं। मैंने क्लिक कर दिया टेस्ट। अब मैं जाता हूं अपने ईमेल में और देखता हूं कि क्या जेपियर ने सही काम किया या नहीं, राइट। सो यहाँ पर मैं हूं अपने इसमें, और मैं एक बार इसको क्या करता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ। सो आई थिंक आपको बैकग्राउंड में कुछ नॉइस सुनाई दे रहा होगा। सो ये देखिए, ये मी, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव गॉट अ न्यू लीड, राइट, गुलाम मोहम्मद, राइट। तो यही नंबर था, यही नाम था, मतलब जेपियर एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। हमने पूरा सिस्टम एक डिजाइन कर दिया जहां पर लीड जनरेशन हो रही है, और ऑटोमेटिकली हमने जेपियर को सब कुछ लगा दिया। जेपियर जाएगा, लीड हमसे लेकर आएगा और हमारे ईमेल पर डिलीवर कर जाएगा। अब क्या हो रहा है, जो भी लीड्स हमारी जनरेट हो रही है तुरंत ऑन द स्पॉट, 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट भी यहाँ पर नहीं लगा हुआ शायद, देखिए अभी भी यहाँ पर 0 मिनट से दिखा रहा है, मतलब मिनी सेकेंड्स के अंदर लीड जनरेट हुआ और तुरंत आपके मोबाइल पर आ गया। इतना फास्ट आपको सर्विस कहीं भी नहीं मिलेगा, और कोई बंदा नहीं दे सकता आपको इतनी फास्ट सर्विस। इसलिए मैंने बोला आपकी जो 3,000 रुपया पर मंथ जेपियर चार्ज करेगा ये कुछ भी नहीं है। सो लेट मी इन द चैट बॉक्स, आपको ये अभी तक जो मैंने सिस्टम बताया ये आपको कैसा लगा। आपका एड चल रहा है, जो भी लीड जनरेशन हो रही है तुरंत 1 मिनट के अंदर आप तक पहुंच रही है आपके मोबाइल पर। लेट मी इन द चैट बॉक्स, व्हाट डू यू थिंक।
और उसके बाद हम आगे की इसकी बात करेंगे, जो मैंने आपको आगे बताया कि ईमेल्स जो होते हैं, ईमेल 1, ईमेल 2, ईमेल 3, ईमेल 4, ये सारा सेटअप कैसे होता है और इसमें साइट विजिट कैसे होती है. सो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. सो परफेक्ट, ग्रेट ग्रेट, गुड, ऑसम. ओके, सो ये देखिए अभी यहां तक हमने सेट कर दिया, राइट. हमने आपको आगे क्या बताया था, ईमेल वाला, राइट. अब ईमेल करने के लिए आपको व्हाट्सएप भी है. व्हाट्सएप के लिए आप ये वाला टूल यूज कर सकते हो. मैं मल्टीपल टूल्स यूज करता हूं. एक टूल है टाइगर विक्रम का व्हाट्सएप मार्केटिंग टूल, एक टूल है बल्क व्हाट्सएप सेंडर, ठीक है. तो ये व्हाट्सएप का जो टूल होता है ये एक्चुअली ऑफिशियली अलाउड नहीं है दिखाना, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं रहा हूं. बट आप यूट्यूब करोगे आपको मिल जाएगा, राइट. ठीक है. तो मैं आपको यहाँ पर ईमेल की बात करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें आपको समझना जरूरी है ईमेल वाले में, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ईमेल में बता रहा हूँ. बट काम दोनों सिमिलर ही करेगा. जैसे आपको मेरे मैसेजेस आए हैं व्हाट्सएप पे, सिमिलर तरीके से हम यहाँ पर व्हाट्सएप अपने क्लाइंट्स को सेंड करेंगे. पूरा सब कुछ सेट रहेगा. 8 9 10 मैसेज उनको सेंड करेंगे और वहां से हमारा फॉलोअप होता जाएगा, राइट. अब ईमेल में कैसे होगा, अब शायद देखिए अगर आपको लग रहा हो कि यार ईमेल ज्यादा लोग यूज नहीं करते हैं, तो अगेन डिपेंड करता है. बहुत सारे सिटीज हैं जहां पर बहुत ज्यादा कम है ईमेल का पेनिट्रेशन, विच आई अग्री. बट इन द लॉन्ग रन ईमेल इज द बेस्ट, राइट. आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हो कि ईमेल मार्केटिंग की जो आरओआई है ये सबसे ज्यादा है. अगर आप ₹1 स्पेंड करते हो ईमेल के ऊपर, सो यू गेट 38 रुपीज बैक. ठीक है, ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, आप इसको गूगल पे चेक कर सकते हो, ये फैक्ट है. लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से इस चीज को डिसाइड निकाला हुआ है, रिसर्च करके कि इफ यू स्पेंड ₹1 इन ईमेल मार्केटिंग यू गेट बैक 38 रुपीज. ओके, सो ईमेल मार्केटिंग इतना पावरफुल है. ठीक है, तो इसको करने के लिए आपके पास एक टूल होना चाहिए जिसका नाम है एक्टिव कैंपेन. अब ये कंपैरेटिवली बहुत सस्ता टूल है. मेरे ख्याल से 700-800 रुपए पर मंथ के आसपास में आता है, जिसमें आप, तो देखिए ईमेल तो ऐसा नहीं है आज के टाइम में कोई यूज नहीं कर रहा है. ठीक है, हर किसी के पास आज एंड्रॉइड मोबाइल है, और एंड्रॉइड मोबाइल बिना ईमेल के तो चलती ही नहीं है, राइट. तो ऐसा नहीं है कि ईमेल क्यों चेक करे, राइट. तो आपको जब आप फर्स्ट टाइम क्लाइंट से बात करते हो तभी आप इनको एक बार बोल सकते हो कि सर हमारे प्रोजेक्ट के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स आपको ईमेल और व्हाट्सएप के ऊपर नहीं आएंगे. तो क्लाइंट की इच्छा, ईमेल देखे तो ईमेल, व्हाट्सएप देखे तो व्हाट्सएप, हमको क्या फर्क पड़ता है. हमको तो सिर्फ क्लाइंट को फॉलो अप करने से मतलब है. बहुत सारे क्लाइंट है ईमेल चेक करते हैं, तो उनको हम ईमेल पे टारगेट करेंगे. और अगर कोई व्हाट्सएप देख रहा है हम व्हाट्सएप पे टारगेट करेंगे. कोई दोनों देख रहा है तो और भी बढ़िया बात है. कॉल भी जा रहा है, व्हाट्सएप भी हो रहा है, ईमेल भी हो रहा है, मतलब क्लाइंट के दिमाग में आप बैठ गए एकदम कि भाई जब भी लेना यार ये बंदे से मैं एक बार तो बात करके ही लूंगा. बहुत प्रोफेशनल बंदा लग रहा है यार, इतना तो सिस्टम मेरे आगे जाल किसी ने नहीं बिछाया, राइट. तो बेसिकली 4 चीजें करने का पॉइंट यही है कि हर जगह से क्लाइंट को घेरो. उसको बेसिकली टेक्निकल टर्म्स में ऑक्टोपस मार्केटिंग बोलते हैं. ऑक्टोपस मार्केटिंग, ऑक्टोपस अगर आपको पता हो, एक ऑक्टोपस एक जानवर है जिसके 8 पैर होते हैं. ठीक है, आप गूगल पे सर्च करना, ऑक्टोपस 8 पैर होते हैं. तो उसी के टर्म पे बोलते हैं ऑक्टोपस मार्केटिंग, की मतलब इधर से भी पकड़ो, इधर से भी पकड़ो, इधर से भी पकड़ो, कहीं से भी जाना नहीं चाहिए, राइट. तो सिमिलर कॉन्सेप्ट है जिसको हम अपने बिजनेस में यूज करते हैं, और डेफिनेटली उससे बहुत फायदा होता है. ओके, सो ये टूल है एक्टिव कैंपेन. और अभी इसमें आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है, यहाँ पर ईमेल आईडी डाल के. और जैसे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड आपका ओपन होगा, जो अभी मेरा ईमेल मार्केटिंग टूल है ये मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर. तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ लीड्स दिखाई देंगे कि कितने लीड्स आपने अभी तक जनरेट किए. तो हमने अभी तक जनरेट किए 8883. ठीक है, 83 को क्या बोलते हैं हिंदी में, 83 शायद, राइट ना. तो 8883 लीड्स हमने अभी तक जनरेट किए हुए हैं. ठीक है, तो अभी इसमें आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था ऑटोमेशन, राइट. तो इसमें एक पार्ट है ऑटोमेशन, आपको यहाँ पर साइड में दिखाई देगा ऑटोमेशन. इसको क्लिक करना है और यहीं से हम सेटअप करेंगे अपने ऑटोमेशन का. ओके, तो देखिए ये सारे अगेन मेरे क्लाइंट्स के हैं सारे. तो मैं यहाँ पर ऑब्वियसली अपने क्लाइंट को ओपन नहीं कर सकता, बट मैंने एक डेमो में क्रिएट किया हुआ है. ये मैं आपको जरूर ओपन करके दिखाऊंगा कि कैसा ये दिखता है अंदर से. तो ये जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ईमेल 1 कुछ दिन का गैप होगा, 2-3 दिन का गैप होगा. ईमेल 2 2-3 दिन का गैप होगा. ईमेल 3 2-3 दिन का गैप होगा. ईमेल 4, राइट. ऐसे करके आप 100 ईमेल बना दो, क्या फर्क पड़ता है. क्लाइंट को क्या जा रहा है आपका, 500 रुपए में आपको 500 क्लाइंट्स को आप डेली मैसेज भेज सकते हो. यानी अगर एक क्लाइंट का अगर आप देखो तो दिन में ₹1 से भी कम है. बताओ, ₹1 से भी कम में आप एक क्लाइंट को पहुंच के बोल रहे हो कि भाई प्लॉट चाहिए क्या, ये वाला प्लॉट है. अगर एक भी सेलिंग होती है तो बताओ कितने रुपए आपके रिटर्न आएंगे, और कितनी बार आपके 500 कितने महीने तक भर सकते हो, राइट. तो इसीलिए ये सारी चीजों को आपको यूज करना चाहिए कि कॉस्ट बहुत कम है और रिजल्ट बहुत पावरफुल है. ओके, सो आपने इस तरीके से डिजाइन कर दिया. अब ये हर एक ईमेल के अंदर ना एक फॉर्म है, एक साइट विजिट फॉर्म है. तो ये फॉर्म पहले मैं आपको दिखा देता हूं.
ये फॉर्म कुछ इस टाइप का है। ठीक है, ये साइट विजिट का एक फॉर्म है जो हमारे हर ईमेल के अंदर होगा और व्हाट्सएप में भी होगा, बट व्हाट्सएप में मोस्टली हम लोग डायरेक्टली कॉल का लिंक दे देंगे, क्योंकि व्हाट्सएप कैसा मोस्टली लोग फोन पर ही यूज करते हैं, तो अगर वहीं पर कॉल है तो तुरंत वो कॉल आपको लग जाएगा। बट ईमेल में कैसा होता है, डायरेक्टली लोग कॉल नहीं करते, तो वहां पर हम लोग साइट विजिट का फॉर्म देते हैं कि अगर वो इंटरेस्टेड है बंदा तो वो इस फॉर्म को भर दे और फिर डिटेल्स आपके पास आएंगी, राइट। सो ये क्या है, रियल एस्टेट साइट विजिट कंफर्मेशन फॉर्म। अगर क्लाइंट मेरा ईमेल्स पढ़ रहा है बहुत टाइम से, अगर ही इज कन्विंस कि चलो ठीक है मैं एक बार इसकी साइट देख कर आता हूँ या बात आगे करता हूँ, तो इस फॉर्म को भरेगा। ठीक है, तो लेट्स से क्लाइंट का नाम, कोई जन अपना नाम बताइए चैट बॉक्स में और मैं वो नाम यूज करूंगा यहाँ पर एज अ कस्टमर्स नेम। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स फर्स्ट। ओके, सो हम लोग यूज करते हैं राजेश। ठीक है, डॉक्टर राजेश। ठीक है, तो मान लेते हैं क्लाइंट का नाम है हमारे डॉक्टर राजेश। ठीक है, ये क्लाइंट का नाम है। क्लाइंट फॉर्म भर रहे हैं, यानी क्लाइंट ने खुद से अपना फॉर्म भरा है हमारे ईमेल्स को पढ़ के, और क्लाइंट ने अपना फोन नंबर डाला, जो भी है, मैं यहाँ पर कुछ भी नंबर डाल देता हूँ, और एड्रेस वेड्रेस सब अपना डाला, और जो साइट विजिट का डेट है, क्लाइंट बोलता है कि मैं आऊंगा नेक्स्ट संडे 17 तारीख को। ओके, क्लाइंट ने टाइम बोला मैं आऊंगा सुबह 11 बजे। व्हाट टाइप ऑफ यूनिट, ये सारी चीजें ऑब्वियसली जो आप चीज सेल करोगे उसके हिसाब से डिजाइन करना है इसको। तो क्लाइंट ने बोला मैं 2 BHK में इंटरेस्टेड हूं, माय बजट इज 70 lakhs to 1 crore, हु इज द डिसीजन मेकर, आई एम द डिसीजन मेकर, और विल द डिसीजन मेकर कम, यस। ठीक है, एनीथिंग एल्स अगर क्लाइंट बोलना चाहे तो जो भी है बोल सकता है, और उसके बाद क्लाइंट ने सबमिट कर दिया, सबमिट, है ना। क्लाइंट ने अपना डिटेल्स दे दिया। अब ये जो डिटेल्स है, ये जो क्लाइंट ने भरा है, आपको नहीं पता, राइट। अभी तक तो आपसे क्लाइंट ने बात नहीं किया, जस्ट ईमेल पे देखा और ये आपका साइट विजिट का फॉर्म भर दिया। अब ये जो सेटअप है, ये जो डेटा है, ये भी Zapier से ही कनेक्टेड हुआ है, राइट। Zapier से कनेक्टेड है, और ये डेटा आपके जीमेल पे फिर से रिडायरेक्टेड है, जैसे मैंने आपको पहले के एग्जांपल में बताया कि कैसे Zapier से कनेक्ट होता है। पॉइंट 1 पे बताना है कहां से लेना है, पॉइंट 2 पे बताना है कहां डिलीवर करना है। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट 1 क्या हुआ, ये फॉर्म हमने कहां पे क्रिएट किया हुआ है, गूगल फॉर्म्स के ऊपर। तो पॉइंट 1 है गूगल फॉर्म्स, और पॉइंट 2 क्या है, जीमेल। गूगल फॉर्म्स में जाओ, डेटा लो और जीमेल पे डिलीवर कर दो। तो आपको एक मैसेज आएगा, आपको एक ईमेल आएगा कि डॉक्टर राजेश जो है वो अगले संडे को 17 तारीख को सुबह 11 बजे इंटरेस्टेड है प्रॉपर्टी में साइट विजिट करने के लिए, उनको 2 BHK चाहिए, और उनका जो बजट है वो 70 लाख से 1 करोड़ के आसपास है, राइट। कुछ इस टाइप का होगा। तो अभी हम लोग अपने ईमेल में जाते हैं और चेक करते हैं कि क्या एक्चुअली में हमें ईमेल आया है या नहीं, राइट। मैं एक बार जाता हूं यहाँ पर और एक बार इसको रिफ्रेश करूंगा। ठीक है, तो अभी तक नहीं आया है, बट नहीं, तब तक मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर ये 2 दिन है, इसको आप 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता भी कर सकते हो, बट आइडियली मैं रिकमेंड करूंगा 3-4 दिन, क्योंकि देखिए व्हाट्सएप पे आप ज्यादा मैसेज नहीं सेंड कर सकते किसी को। आप करने को कर सकते हो, बट लोग आपको ब्लॉक कर देंगे अगर आप हर दिन एक मैसेज भेजो। प्रोबेबली आपको भी कोई बंदा रोज सुबह गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, तो आपको भी लगता है क्या पका रहा है, राइट। तो वहां पर लोग ब्लॉक कर सकते हैं आपको, बट ईमेल में क्या लोग ब्लॉक नहीं कर सकते, अनसब्सक्राइब कर देते हैं, बट उससे इतना खास कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट व्हाट्सएप पे अगर आपको लोगों ने ब्लॉक किया, 15-20 लोगों ने अगर आपको ब्लॉक कर दिया, तो आपका नंबर ही बैन हो जाएगा सीधा, डायरेक्टली। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना है। व्हाट्सएप पे हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार मैसेज भेजा तो सही है। ईमेल में 2-4 दिन पे भी भेज सकते हैं, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये है। लेट्स से मैं आपको एक ईमेल ओपन करके भी दिखाता हूँ कि अंदर से कैसा कैसा डिजाइन होता है इसका। तो बहुत बेसिक सा है। लेट्स से ये ओपन हो जाए, तो अंदर बेसिकली आपको कुछ ना कुछ, हर एक ईमेल में कुछ ना कुछ नया अपडेट देना है क्लाइंट को, प्रॉपर्टी के बारे में, आसपास के एरिया के बारे में, कुछ इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हुए, तो बेसिकली आपको क्लाइंट को हेल्प करना है उनके रिसर्च में, राइट। कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले बहुत रिसर्च करता है यहाँ वहां, राइट। सब जानना चाहता है भाई क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए बिल्डर के पास, इंटरेस्ट रेट कहाँ कम है, लोन कहाँ से होगा, कौन सा प्लॉट अच्छा है, कौन से एरिया में लेना चाहिए, राइट। ये सब लोग क्लाइंट रिसर्च करते हैं, तो उसी रिसर्च में आपको उनको हेल्प करना है। अगर वो दुनिया ही क्लाइंट को बोल रही है कि भाई ले लो ले लो ले लो, अगर आप भी वही बोल रहे हो ले लो ले लो ले लो, तो फिर क्या फर्क है। यू आर नॉट एनीथिंग डिफरेंट, यू आर नॉट समथिंग डिफरेंट। सो वहां पर आपको क्या करना है कि क्लाइंट को कुछ ऐसी चीजें बतानी है जो क्लाइंट को हेल्प करे, और ऑब्वियसली आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में तो बताओगे ही बताओगे। सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ईमेल, जहां पर हम लोग जस्ट अमेनिटीज बता रहे हैं, और यहाँ पर ये डाल के रखा है बुक अ साइट विजिट टुडे, राइट। अब जैसे क्लाइंट इस बुक अ साइट विजिट को लिंक को क्लिक करेगा, ये वाला फॉर्म ओपन होगा, ये जो अभी हमने भरा, राइट। तो ये पूरा सिस्टम है, और एक बार अभी हम लोग अपने ईमेल में जाके चेक करते हैं कि हमको वो ईमेल आया है या नहीं। सो लेट मी जस्ट रिफ्रेश इट वंस।
ओके, तो ये देखिए पहला ईमेल मी मी इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे ईमेल से ही आ रहा हुआ है। न्यू साइट विजिट फॉर्म सबमिशन, अगर मैं इसको ओपन करूं तो डॉक्टर राजेश का हमने फॉर्म भरा था, राइट? डॉक्टर राजेश ने भरा था। ये नंबर 17 तारीख को आने वाले हैं 11 बजे। 2 BHK, 70 लाख से 1 करोड़ के आसपास इनका बजट है और ये खुद ही डिसीजन मेकर है, राइट? तो इस तरीके से पूरा आपका सिस्टम होगा। अब चाहे भले आप छुट्टी पर भी हो या कहीं गांव भी गए हो, कुछ भी हो, राइट? आप कुछ भी हो, आपको पता चल जा रहा है पहले से कि कौन सा क्लाइंट है जो साइट विजिट आने वाला है, राइट? अब ये काम तो कंप्लीटली आपका फ्री में हो रहा है। फ्री में मतलब आपने जेपियर को 3,000 रुपए दिए हैं पर मंथ, और उसके अलावा आप 500 रुपए, 3,500 रुपए देकर आप अलग से अगर 1 2 4 साइट विजिट भी कराते हो महीने में, और उनमें से एक आप दो बुकिंग हो जाती है, तो सोचो एक बुकिंग पे आपको कितना पैसा मिल रहा है और आपने दिया कितना। कंप्लीटली फ्री, राइट? मतलब फेसबुक एड्स के लिए तो पैसा दिया हो तो अलग ही है, बट उसके बाद भी आप अगर इन सिस्टम्स को यूज कर रहे हो तो ये सारा काम आपका एक हिसाब से जस्ट फ्री में चल रहा है। और ये सबसे ज्यादा पावरफुल है क्योंकि यही वो काम है जो आपका फॉलो अप कर रहा है, राइट? ज्यादातर लोगों को लगता है कि यार पहले दूसरे कॉल में हुआ तो हुआ, नहीं तो छोड़ देंगे। 99% डील्स नहीं होते वहां पर, क्योंकि कोई भी यार ऐसा ना 1 करोड़ रुपए हाथ में लेके नहीं बैठा है कि तुम एक कॉल करो और ये लेके जाओ 1 करोड़, राइट? ऐसा नहीं होता। पीपल नीड ट्रस्ट, उनको विश्वास करना है यार पहले कि क्या किस चीज में इन्वेस्ट करना है। और अगर आप 2 3 महीने तक कंटिन्यूअसली फॉलो अप कर ही रहे हो हर जगह से, तो बहुत ज्यादा ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है वहां पर, और बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि बाकी के जो ब्रोकर्स हैं उन्होंने गिव अप कर दिया है क्लाइंट के ऊपर, बट आपने अभी तक गिव अप नहीं किया है क्योंकि आप मैन्युअली तो वैसे भी नहीं कर रहे हो, सारा काम आपका सिस्टम के थ्रू हो रहा है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका वहां पर सेलिंग हो जाएगा, राइट? सो ये था मेरा प्रॉमिस नंबर 2 जो मैंने आपको बताया था कि हाउ टू यूज ऑटोमेशन इन योर बिजनेस, राइट? सो लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट कंप्लीट ऑटोमेशन। लेट मी नो योर थॉट्स, बताइए कैसा लग रहा है आपको जो भी मैंने पूरे सिस्टम आपको यहाँ पर बताए हुए हैं इन द चैट बॉक्स। सो नाइस, ग्रेट, गुड। लेट मी नो, टाइप करिए टाइप करिए। आपने ऑलरेडी 1.5 घंटा इस वेबिनार को अटेंड किया हुआ है। लेट मी नो कैसा लगा आपको जो ऑटोमेशन का मैंने सिस्टम बताया यहाँ तक। डू यू थिंक आपको यूज करना चाहिए इसको अपने बिजनेस के अंदर? डू यू थिंक आपको यूज करना चाहिए आपको अपने बिजनेस के अंदर? जो भी चीज में ऑनेस्टली बताइए, डू यू थिंक आपको यूज करना चाहिए अपने बिजनेस के अंदर? टाइप यस, नो। यस, यस, गुड, वंडरफुल सेशन, ग्रेट, ऑसम, यस यस यस, राइट? एब्सोल्युटली यूज करना चाहिए, एब्सोल्युटली यूज करना ही चाहिए। आप चाहे फ्रेशर हो, चाहे आपका एक्सपीरियंस 10 साल हो, अगर 10 साल और 8 साल है तब तो करना ही करना चाहिए। अगर एक बार कोई फ्रेशर है, मैं समझ सकता हूँ वहां पर उनको मे बी बजट का इश्यू हो सकता है, राइट? क्योंकि ये सारे टूल्स और फेसबुक एड सब जगह आपको बेसिकली पैसे यहाँ पर डालने, राइट? सो ऑब्वियसली जो फ्रेशर्स है वहां पर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, बट जो लोग 8 साल 10 साल से काम कर रहे हैं, अगर आप इन सिस्टम्स को यूज नहीं कर रहे हो सर, no words. Anyway, now coming back to the main topic, और जो हमारा लास्ट का जो पार्ट है वो है मेरा प्रॉमिस नंबर 3 जो मैंने आपको वेबिनार शुरू होने से बताया था कि हम लोग हाई क्वालिटी क्लाइंट्स को कैसे टारगेट करें, राइट? ऐसे क्लाइंट्स बेसिकली जिनके अकाउंट में हमें ऐसा लगता है कि शायद पैसे होने चाहिए, राइट? उतने पैसे जो हमारी प्रॉपर्टी को अफोर्ड कर सके। ओके, तो अब इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए इसमें कैसा होता है कि अगेन मैंने आपको सारा डेटा का जो पूरा है रामायण वो तो मैंने आपको बता दिया, फेसबुक का किस तरीके से डेटा काम करता है। तो उसी डेटा के बेसिस पर जो भी डेटा फेसबुक आपसे कलेक्ट करता है, उसी डेटा के बेसिस पर फेसबुक आपको सर्टेन कैटेगरी में डालता है कि इस बंदे के पास मुझे लगता है ये मीडियम कंज्यूमर है, ये हाई कंज्यूमर है, ये ऐसा है, ये वैसा है, राइट? तो उसी के बेसिस पर हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं कि कौन से टाइप का क्लाइंट को हमें टारगेट करना है। ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन वंस अगेन एंड ये मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अभी हम लोग फिर से जाएंगे फेसबुक एड्स में, राइट? जो मैंने आपको बताया था ब्राउज वाला जो ऑप्शन था, सेकंड ऑप्शन पे कहां टारगेट करना है और किसको टारगेट करना है, राइट? तो उसी लेवल पे हम लोग फिर से जाकर काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग फिर से आ गए, ये लोड नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सेकंड लेवल पर आ जाते हैं फिर से। यहीं पर हम लोग कर रहे थे ना, याद है आपको जो मैंने बताया था डिटेल्ड टारगेटिंग में ब्राउज ऑप्शन था जिसको क्लिक करके पूरा डेटा आ रहा था, उसी के अंदर डेटा है पूरा, तो हमें वहीं जाकर टारगेट करना है, ठीक है? तो मैं स्क्रॉल करता हूं और मैं आता हूं ऑडियंस पर, याद है ना, यही था ऑडियंस, और ये है वो ब्राउज। यहीं पर हमने किया था कॉलेज ग्रेजुएट, मैरिड, रियल एस्टेट, राइट? तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है,
ये प्रेजेंटेशन ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा हो गया, ग्रेट, ठीक है। प्रॉमिस 1 हो गया, प्रॉमिस 2 हो गया, प्रॉमिस 3, प्रॉमिस 3 हाई क्वालिटी लीड्स, राइट, कैसे करना है। तो इसमें मेनली 3 चीजें हैं जिनका आप जिनका आपको ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट है, देखिए सिर्फ 3 चीजें नहीं है, ऑनेस्टली बताऊं तो ये बहुत बड़ा लिस्ट है, बट ये जो 3 चीजें अगर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इनको यूज करोगे तो डेफिनेटली आपको बेटर क्वालिटी ऑफ लीड्स आएंगी, ठीक है। फर्स्ट क्या है, कंज्यूमर क्लासिफिकेशन। जैसा मैंने शुरू में ही बताया, फेसबुक के पास सारा डेटा है आपका, और उस डेटा के बेसिस पर फेसबुक क्या करता है, आपको सर्टेन कैटेगरी में डालता है कि ये मिडिल क्लास है, या अपर क्लास है, या लोअर क्लास है, या हाई क्लास है, राइट। उसको उस तरीके से जो कंज्यूमर क्लासिफिकेशन क्या किया फेसबुक ने, डिवाइड कर रखा है सबको। मोबाइल डिवाइस, आप कौन सा मोबाइल यूज करते हो वो फेसबुक को पता है, ऑब्वियसली। मोबाइल में क्या करते हो वो पता है, तो मोबाइल कौन सा है उसका तो सवाल नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारे लिए कैसे काम का है, ऑब्वियसली जो एक आदमी है, कोई 10,000 का फोन यूज कर रहा है, और अगर कोई है जो एक 40-50,000 का फोन यूज कर रहा है, क्लियरली हमें पता चलता है कि किसी अकाउंट में ज्यादा पैसे, राइट। और थर्ड है ट्रैवल, यानी कि कौन ट्रैवल करता है। ऑब्वियसली जिनके पास एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा पैसे हो, ओनली दीज पीपल ट्रैवल, राइट। एक नॉर्मल इंसान तो एटलीस्ट हमारे इंडियन कल्चर में तो ऐसा नहीं है, ट्रैवल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ट्रैवल जो कर रहा है, मतलब ऑब्वियसली ही हैज सम अमाउंट ऑफ मनी इन हिज बैंक अकाउंट, राइट। सो इन 3 चीजों को हम लोग टारगेट करेंगे, और मैं आपको दिखाता हूं कैसे। हम लोग आ गए फेसबुक एड्स में, और यहां पर हमें क्या करना है, इस ब्राउज में ऑप्शन में जाना है, बिहेवियर, बिहेवियर में जाके ये कंज्यूमर क्लासिफिकेशन, यहाँ पर जाके सेलेक्ट करना है कंट्री इंडिया, और उसके बाद पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स इन इंडिया, राइट। इंडिया में ऐसे लोग जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, ओके, ठीक है। ये एक पहला आपने डाल दिया, यानी ऐसे लोग जो थोड़े अपर लेवल वाली कैटेगरी में आते हैं, ऑब्वियसली दे हैव द मनी, राइट, इन देयर बैंक अकाउंट। सेकंड, मैंने क्या बताया था, सेकंड मोबाइल डिवाइस। फिर से आते हैं ब्राउज, बिहेवियर, डिजिटल एक्टिविटीज, सॉरी, ब्राउज, बिहेवियर, डिजिटल एक्टिविटीज, सॉरी, मोबाइल डिवाइस यूजर। मोबाइल डिवाइस यूजर के बाद ऑल मोबाइल डिवाइसेस बाय ब्रांड। अब यहां पर जाने के बाद आपको क्या, हर एक ब्रांड की मोबाइल डिवाइसेस हैं यहाँ पर, राइट। एलजी, एचटीसी, एप्पल, कार्बन, माइक्रोमैक्स, ओप्पो, वीवो, राइट, शाओमी, सैमसंग। तो बेसिकली आपको यहाँ पर जाकर उन डिवाइसेस को टैग करना है जो कि एक 40-50,000 के ऊपर के रेंज में आते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप कोई भी ब्रांड सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे सैमसंग हो गया, इसके अंदर कौन से आपको ब्रांड लगते हैं जो 40-50,000 के ऊपर आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ यहाँ पर S9, S9 प्लस, राइट। तो इस तरीके से हर ब्रांड के अंदर जाके आपको वो टैगिंग करना है मोबाइल फोन्स को जो कि 40-50,000 के ऊपर के रेंज में आते हैं, ओके। उसके बाद मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ बिहेवियर, और हमारा जो लास्ट था ट्रैवल, वो लास्ट में आपको दिखाई देगा ट्रैवल। ट्रैवल सेलेक्ट करना है, और उसके बाद फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, मुझे इसको क्लिक करना है, ठीक है। डोमेस्टिक नहीं, इंटरनेशनल, वो भी फ्रीक्वेंट, यानी ऐसे लोग जो बहुत फ्रीक्वेंटली साल में 2-4 बार इंटरनेशनल फ्लाई करते हैं। कौन फ्लाई करता है इंटरनेशनल, ऑब्वियसली दे हैव मनी इन देयर बैंक अकाउंट, राइट। तो ये 3 चीजें हैं जो अगर आप इसको यूज करोगे इन सारी चीजों के साथ में, तो जो आपका एड है ये बहुत हाई क्वालिटी क्लाइंट्स को ही दिखाएगा, और जो आपको लीड जनरेशन होगी वो प्रॉपर्टी में भी इंटरेस्टेड होंगे, और दे विल आल्सो हैव मनी इन देयर बैंक अकाउंट टू बाय द प्रॉपर्टी, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। ये था मेरा प्रॉमिस नंबर 3 जो मैंने आपसे कमिट किया था, और let me know what do you think about this, let me know what do you think about this, so let me know what do you think about this। ये था प्रॉमिस नंबर 3 जिससे हम लोग हाई क्वालिटी क्लाइंट्स को टारगेट कर सकते हैं। एंड विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस वेबिनार। Very good, nice, good, right? So whatever you feel, let me know. So do you think that जो मैंने promises आपसे commit किए थे वेबिनार शुरू होने से पहले, मैंने उनको 100% डिलीवर किया है? अगर आपको लगता है ऐसा कि जो मैंने आपसे वेबिनार शुरू होने से पहले बोला था कि आप वेबिनार को पूरा अटेंड करिए, आपको यहाँ से बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा, डू यू थिंक मैंने डिलीवर किया है उसको 100%? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। टाइप 100 इफ यू थिंक मैंने 100% डिलीवर किया है, तो टाइप 100।
यस यस श्योर, आपको रिकॉर्डिंग कल ईमेल में आएगा, ठीक है। ईमेल में आप जरूर चेक करना, ईमेल पर मैं और भी ज्यादा कंटेंट शेयर करता हूँ। एवरी 3 days आई सेंड वन ईमेल जहां पर मैं रियल एस्टेट में मार्केटिंग, लीड जनरेशन, फ्री चीजें, राइट, कैसे जनरेट करना है, सारी चीजों के बारे में आपको ईमेल्स पर बताता हूँ। एवरी 3 days यू गेट वन ईमेल, so you can stay connected with me on emails. Also you can follow my YouTube channel, YouTube channel का नाम है मार्केटर अंकित, तो आप उसको वहां पे सब्सक्राइब कर सकते हो और आपको वहां पर भी डिटेल्स आएंगी। और ऑब्वियसली आपको अगर मेरे कुछ सेशंस आएंगे या कुछ आएंगे तो आपको व्हाट्सएप पर भी अपडेट आएगा, राइट। सो लेट मी नो आपको क्या इस वेबिनार में कुछ नया सीखने को मिला। डिड यू फाइंड एनी वैल्यू? टाइप वी इन द चैट बॉक्स इफ यू फाइंड सम वैल्यू। अगर आपको यहाँ से कुछ भी आज नया सीखने को मिला हो, कुछ वैल्यू आपको यहाँ से मिला हो इस वेबिनार के अंदर जो कि कंप्लीटली फ्री था आपके लिए, type me in the chat box. So Samir is saying eye opening. Awesome Samir, thank you so much. Sai, thank you so much. V, right? So that's all from my end. और जो वेबिनार है ये यहीं पर खत्म हो जाता है। और जैसा मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो भी लोग इन सारी चीजों को अपने बिजनेस में खुद से अप्लाई करना चाहते हैं वो इस वेबिनार को यहाँ पर छोड़ सकते हैं। दे आर फ्री टू गो। जो लोग मेरे साथ काम करना चाहते हैं, जो लोग मुझे हायर करना चाहते हैं, टू डू इट फॉर देम, जैसा मैंने वेबिनार के शुरू में ही बताया था कि मैं एज अ सर्विस ऑफर करता हूं अपने क्लाइंट्स के लिए। जैसा मैंने आपको मेरे अकाउंट्स के अंदर भी दिखाया कि मैं ऑलरेडी काफी क्लाइंट्स के लिए रन करता हूं एड्स और ऑटोमेशन। सो इफ यू वांट टू टेक माय सर्विस ओनली देन आप रुकिए, और एल्स आप इस वेबिनार को छोड़ सकते हो, राइट। सो दिस अभी इसके आगे जो है कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है। इट्स ओनली अबाउट माय सर्विस, और जो मैं सर्विस ऑफर करता हूँ उसका क्या चार्जेस होगा, किस तरीके से आपको पेमेंट करना है, आज क्या ऑफर है, राइट। इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे, राइट। सो दैट्स ऑल, एंड विद दिस विल जस्ट टेक 5 seconds शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड विल कम बैक। और जो लोग खुद से करना चाहते हैं वो इस वेबिनार को छोड़ सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। 5 seconds का एक ब्रेक लेंगे छोटा सा और विल कम बैक। Okay, so welcome back, and I see कुछ लोगों ने इस वेबिनार को छोड़ दिया है, which is great. जैसे मैंने ऑलरेडी बोला कि आप इन सारी चीजों को अगर खुद से अप्लाई करना चाहते हो तो यू आर फ्री टू लीव दिस वेबिनार। आई सी काफी लोग अभी वेट कर रहे हैं। सो लेट मी नो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो कौन कौन है जो मेरी सर्विसेज लेना चाहता है, राइट। जो मैंने बताई, जो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई, आई ऑफर इट एज अ सर्विस, जिसमें मैं आपके लिए सारी चीजें करके देता हूँ। सो लेट मी नो कौन कौन है। टाइप मी इन द चैट बॉक्स इफ यू वांट टू टेक माय सर्विस, राइट। ऑब्वियसली इसलिए आप शायद वेट कर रहे हो अभी। सो समीर इज सेइंग मी, प्रदीप इज सेइंग मी, जय इज सेइंग मी। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। रितेश is saying me. OnePlus 9R is saying me. Okay, great. So we'll just share my screen. Okay, so this is the special offer. ठीक है। So this is my special offer, जहां पर आपको फेसबुक रियल एस्टेट एड सर्विस में प्रोवाइड करता हूं। सो जो भी चीजें मैंने आपको अभी तक शुरू से अभी तक लास्ट तक बताई, राइट, इंक्लूडिंग आपका बिजनेस पेज क्रिएशन, फेसबुक क्रिएशन, इमेज क्रिएटिव क्रिएशन, उसके बाद कॉपी क्रिएशन, उसके बाद आपका ऑटोमेशन, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, राइट। जो भी चीजें आपको यहाँ पर बताई मैंने, सारी चीजें आपको इस बॉक्स के अंदर इंक्लूडेड है, जो मेरी सर्विस है, राइट। So what is the cost? Let's talk about the cost. Okay, so my cost is 10,000 rupees per month, right? ये मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करता हूँ जिसका हमारा फ्लैट जो चार्जेस होता है वो होता है 10,000 rupees per month. Okay, और इसके साथ इस वेबिनार में, स्पेशली फॉर दिस वेबिनार, मेरे पास कुछ बोनसेस हैं आपके लिए, जो मैं आपको इस सर्विस के साथ में अलग से प्रोवाइड करूंगा, राइट। बट ऑब्वियसली वो सिर्फ इस वेबिनार में होगा, और ये बोनसेस आपको बाद में नहीं मिलेंगे। अगर आप मेरे साथ कल परसों काम करोगे तो आपको नहीं मिलेंगे, बट इस वेबिनार के लिए मेरे पास आपके लिए 5 बोनसेस हैं जो मैं आपको यहाँ पर ऑफर करूंगा, ठीक है। सो व्हाट इज बोनस नंबर 1? बोनस नंबर 1 इज ज़ेपियर, राइट। जो मैं आपको बता रहा था, ज़ेपियर जो 36,000 रुपए का उसका ईयरली पैकेज है, राइट। यू कैन चेक ऑन गूगल, ठीक है। तो ये मैं अपने मन से प्राइस नहीं बता रहा हूँ, ये एक्चुअल ज़ेपियर का प्राइसिंग है। सालाना पैकेज उनका 36,000 का है। सो आई विल प्रोवाइड यू ज़ेपियर फॉर 1 year कंप्लीटली फ्री, राइट।
बोनस टू एक्टिव कैंपेन, जो मैंने ईमेल मार्केटिंग का जो आपको टूल बताया था जिसका ईयरली पैकेज है 8,000 रुपए का, ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कंप्लीटली फ्री फॉर 1 ईयर, राइट। बोनस नंबर 3, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि आपके पास एक वेबसाइट होना चाहिए, तो अगर वेबसाइट है आपके पास तो विच इज ग्रेट। अगर वेबसाइट नहीं है तो आई विल प्रोवाइड यू वेबसाइट होस्टिंग, ठीक है, डोमेन नहीं। एक वेबसाइट के अंदर दो पार्ट्स होती है, डोमेन और होस्टिंग। डोमेन मतलब नाम, जैसे मेरे वेबसाइट का डोमेन नेम है marketeranкит.com, तो मैं यहाँ पर डोमेन नेम आपको खुद ही खरीदना होगा। होस्टिंग मैं प्रोवाइड करूंगा, तो होस्टिंग आपको 5, 5,500, 6,000 रुपए के आसपास मिलती है 1 साल की। डोमेन में इसलिए प्रोवाइड नहीं करता क्योंकि सपोज इन केस आप फ्यूचर में अगर मेरे साथ काम नहीं करते, तो जो आपका ब्रांड नेम है, जो बिजनेस नेम है, ये आप ही के पास होना चाहिए। नहीं तो मैं अगर मेरी प्रॉपर्टी होगी तो ऑब्वियसली मैं आपको रिटर्न नहीं करूंगा, राइट। तो होस्टिंग शिफ्ट किया जा सकता है बट डोमेन शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो भी आपको मैं बोनसेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सब कुछ रिप्लेसेबल है। मतलब जेपियर आप मेरा यूज करो, किसी और का यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्टिव कैंपेन मैं आपको प्रोवाइड करूं, कोई और प्रोवाइड करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट डोमेन नेम अगर मैं आपको दे रहा हूं और अगर आप मेरे साथ काम नहीं कर रहे हो, तो आपको पूरा फिर से जीरो से बनाना पड़ेगा, राइट। सो ये है बोनस 3। बोनस 4 है, मैं आपके लिए एक बिजनेस वेबसाइट क्रिएट करके दूंगा। जो अगर आप वेबसाइट नहीं है तो ऑब्वियसली आपको एक वेबसाइट क्रिएट करनी होगी, बिजनेस वेबसाइट, एक प्रोफेशनल बिजनेस वेबसाइट हम आपके लिए क्रिएट करके देंगे, और जिसका चार्जेस है 4,500 रुपए के आसपास। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा आपके सेल्स में इंपैक्ट होगा, वो है व्हाट्सएप मार्केटिंग, राइट। तो हम लोग सिर्फ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड नहीं करते बल्कि सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, राइट। मतलब अगर मैं आपको सॉफ्टवेयर दूं तो सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर दूं, आप अपना खुद से देख लो अभी, राइट, वैसा नहीं है। हम आपको सर्विस भी प्रोवाइड करके देंगे। जो भी आपकी लीड जनरेशन हो रही है उसके ऊपर मिनिमम 8 से 9 से 10 बार के आसपास हम फॉलो अप करेंगे, और जो मैंने अभी जो भी बताया अभी ऑटोमेशन पार्ट में, वो सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूडेड होंगी, राइट। सो दीज आर माय बोनसेस, जो कि आपको मैं कंप्लीटली फ्री ऑफर कर रहा हूं। ऑब्वियसली सिर्फ ये आज के लिए इस वेबिनार के दौरान है, जिसका अगर आप कंबाइंड वैल्यू देखोगे तो ये 59,000 है, विच इज एक्चुअल वैल्यू, राइट, मतलब रियल वैल्यू है, ये मन से बनाया हुआ वैल्यू नहीं है। So these are my 5 bonuses which I will provide you, अगर आप मेरे साथ अपना जो डिसीजन लेते हो, वो अभी आप अगर अपना डिसीजन सेलेक्ट करते हो तो, ठीक है। So here I have one time offer which is like only one time offer, ये आपको सिर्फ इस वेबिनार में मिलेगा, जो ऑफर मैं आपको यहाँ पर प्रेजेंट करने वाला हूँ, राइट। So first of all let me know कितने लोग एक्साइटेड है इस ऑफर को जानने के लिए। Let me know in the chat box, टाइप ई इन द चैट बॉक्स इफ यू आर एक्साइटेड टू नो अबाउट दिस वन टाइम ऑफर, जो मैं आपको यहाँ पर प्रेजेंट करने वाला हूँ, जिसमें आपको कम से कम 50% के ऊपर मैं आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करूंगा। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स हाउ मेनी पीपल आर एक्साइटेड अबाउट दिस। टाइप ई। मैं आपको जो नॉर्मल जो मेरा प्राइसिंग है उससे मैं आपको 50% के ऊपर डिस्काउंट प्रोवाइड करूंगा मेरे साथ, अगर आपको काम करना है तो। और ऑब्वियसली जो बोनसेस हैं वो तो बोनसेस आपको मिलने ही है। टाइप ई। Okay, so we have Sameer Mahajan, Ritesh Dubey, Jay Rajouri, obviously Sameer Mahajan. Okay, great. Okay, so without any further delay, let me present the one-time offer. So this is one-time offer, जहां पर मैं आपके लिए 10,000 रुपीज में 1 मंथ नहीं, 2 मंथ भी नहीं, बल्कि 3 मंथ्स में आपको सर्विस प्रोवाइड करने वाला हूं, राइट। सो विच इज लाइक 66% डिस्काउंट। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि नॉट 50% के ऊपर भी मैं आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करूंगा, बट दिस इज ऑफर इज वैलिड ओनली राइट नाउ, राइट। नेक्स्ट 10 मिनट्स प्रोबेबली, जब 10 बजे के आसपास, जब तक ये वेबिनार लाइव है, ये वेबिनार क्लोज हो जाएगा, ये ऑफर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको मेरे साथ काम करना है तो जो मेरा फ्लैट चार्जेस है 10,000 रुपीज पर मंथ, आपको वो पे करना होगा, राइट। सो पीपल हु वर एक्साइटेड, यू कैन मेक द पेमेंट, एंड 10,000 रुपए में आपको मैं 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 मंथ सर्विस प्रोवाइड करूंगा। और द बेस्ट पार्ट इज यू गेट 30 days मनी बैक गारंटी, राइट। सो लेट्स से आप मेरे साथ काम करते हो और आफ्टर 1 वीक 2 वीक और लेट्स से आफ्टर 3 वीक्स, ऑलमोस्ट 1 महीने, आपको 28 दिन पे 25 दिन पे ऐसा लग रहा है कि यार ये जो बंदे ने बोला था ये वैसा काम नहीं हो रहा है मेरा, आपको कुछ भी नहीं बोलना, आपको जस्ट बोलना है कि भाई मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, आई डोंट वांट टू वर्क विद यू, राइट। जो भी आपने 10,000 पे किए आपको कंप्लीटली रिफंड मिल जाएगा। आपको कोई भी मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा कि सर क्यों नहीं काम करना चाहते हो मेरे साथ, राइट। जस्ट यू हैव टू ड्रॉप अ मैसेज या एक सिंपल सा कॉल और दैट्स ऑल। सो यू गेट 30 days money back, 100% guarantee, right? So this is my offer, and if you want to join मेरे साथ अगर आप काम करना चाहते हैं, सो आपको मैं लिंक शेयर करता हूं, उस लिंक पर आपको पेमेंट, ये 10,000 रुपीज का आपको पेमेंट करना होगा, और मैं आपको लिंक वो चैट बॉक्स में शेयर करता हूं। ठीक है, तो ये लिंक है,
ठीक है, तो ये मैंने लिंक अभी चैट बॉक्स में शेयर कर दिया हुआ है। ठीक है, ये मैंने लिंक चैट बॉक्स में शेयर कर दिया हुआ है, आप इसको क्लिक करिए और ये पेमेंट प्रोसेस के तरफ जाएगा। और मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि ये पेमेंट आपको करना कैसे है। सो एक बार पेमेंट करने से पहले एक बार आप यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो आप जैसे इस लिंक को ओपन करोगे, ये कुछ इस टाइप का आपको पेज ओपन होगा, पेइंग टू अंकित सिंह फेसबुक रियल एस्टेट एड सर्विस, और यहाँ पर जो टोटल अमाउंट है वो 30,000 आपको शो करेगा। ऑब्वियसली क्योंकि 3 मंथ सर्विस है इसलिए आपको ये 30,000 रुपीज शो करेगा। बट डोंट वरी, यहाँ पर आपको ये कोड अप्लाई करना है जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था। ठीक है, सो क्लिक ऑन पे नाउ। उसके बाद आप अपना यहाँ पर डिटेल्स डालिए। ठीक है, नाम जैसे फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ अंकित, ईमेल में डालता हूँ, ठीक है, फोन नंबर में डालता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर डिस्काउंट कोड अप्लाई करना है, ध्यान से उस चीज को भूलना मत। अंकित 66, राइट, इस अंकित 66 ANKIT अंकित 66 इस डिस्काउंट कोड को आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। और जैसे आप इसको अप्लाई करोगे, ये 30,000 में से 20,000 रुपीज रिड्यूस हो जाएगा और ये बचेगा 10,000 रुपीज, राइट। और यही आपको पे करना है, विच में आपको 3 मंथ सर्विस में प्रोवाइड करूंगा, और उसके साथ जो भी मैंने 5 बोनसेस बोले हैं वर्थ 60,000 रुपीज, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और उसके साथ ही साथ सब कुछ प्रोवाइड करने के साथ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ 30 डेज मनी बैक गारंटी, राइट। सो इवन आप अपना अगर आप रिफंड अपना पैसा ले लेते हो, बट फिर भी बोनसेस मैं आपको फिर भी 1 साल के लिए प्रोवाइड करूंगा। सो यू हैव नो रिस्क। 60,000 की चीज मैं आपको 10,000 में प्रोवाइड कर रहा हूँ, और उसके साथ में आपको ये भी एश्योरेंस दे रहा हूँ कि अगर कल के दिन आप अपना 10,000 रुपए रिटर्न भी मांग लेते हो तो भी 60,000 की चीज आपकी, राइट। इससे बेटर ऑफर मेरे ख्याल से कहीं नहीं मिल सकता आपको। बट ये ऑफर सिर्फ अभी इस वेबिनार के लिए है। ये ऑफर आपके लिए कल नहीं है। अगर कल आप मेरे साथ काम करना चाहते हो तो यू हैव टू गेट योर ओन टूल्स। आपको 60,000 रुपीज इन्वेस्ट करने होंगे, और जो हमारा जो चार्जेस है 10,000 रुपीज पर मंथ, वो आपको पे करना होगा, राइट। सो एनीवे, आप इसको क्लिक करेंगे जब नेक्स्ट, तो यहाँ पर आपको ये QR कोड आएगा जहां पर आप पेमेंट कर सकते हो गूगल पे, फोन पे से, और उसके अलावा UPI पे भी डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो इन सारी चीजों को क्लिक करके। और पेमेंट ऑप्शंस आपको यहाँ पर है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग, EMI भी है। अगर आप EMI में पे करना चाहते हो तो यहाँ पर आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए इन सारे बैंक्स का, और आप 3,000 रुपए, 3,500 रुपए के EMI पर भी पे कर सकते हो, राइट। सो डेट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। आप जैसी पेमेंट करोगे, पेमेंट जैसे ही होगा, वो पेज ऑटोमेटिकली आपको एक पेज के ऊपर लेकर जाएगा जहां पर आपको कल का एक टाइम स्लॉट बुक करना है मेरे साथ एक मीटिंग के लिए, जहां पर एक जूम मीटिंग होगी। जैसे ये तो वेबिनार चल रहा है ना, मैं ही बात कर रहा हूं और आप सुन रहे हो प्रोबेबली, तो एक मीटिंग होगा मेरा और आपके बीच में, और यहाँ पर आपका भी वीडियो कॉल रहेगा और हम लोग लाइव बात करेंगे। आपका प्रोजेक्ट क्या है, किस तरीके से उस पर काम करना है, क्या चीजें हैं ये, राइट वगैरह वगैरह, जो भी चीजें हम डिटेल में एक बात करेंगे। तो आप जैसी पेमेंट करोगे, करने के जस्ट बाद वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होगा। तो मेक श्योर आप वो टाइम जरूर सेलेक्ट करना, ठीक है। सो डेट्स ऑल। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, तो आप मुझे अभी चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, एंड विल जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स, जो भी पेमेंट कर रहे हैं, और एल्स वी विल एंड दिस वेबिनार एट 10:05, और ये ऑफर ये खत्म हो जाएगा, राइट। सो दिस ऑफर इज ओनली फॉर पीपल हु आर लाइक एक्शन टेकर्स, पीपल हु नो व्हाट दे आर डूइंग। जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि दिस नॉट फॉर एवरीवन, ऑब्वियसली दिस इज नॉट फॉर एवरीवन। फेसबुक एड्स जो है, ऑटोमेशन, ये सभी के लिए नहीं है। हालांकि करना तो सभी के लिए चाहिए, बट ऑब्वियसली एज इट रिक्वायर्स मनी, सो बहुत ज्यादा लोग इसको नहीं कर पाते। सो बट अगेन, आप किसी भी बिजनेस में उतना ही कमा सकते हो जितना आप उसमें इन्वेस्ट कर पा रहे हो, राइट। सो दैट वाज द रीजन क्यों पूरी चीजें आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की हैं, और आप उसके बेसिस पे अपना डिसीजन ले सकते हो कि व्हाट डू यू थिंक यू शुड डू। सो लिंक मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया हुआ है चैट बॉक्स में, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन लेट मी नो। $10,000 is fees and 500 daily pay for FB ads. Yes, absolutely. 500 rupees आपका मिनिमम बजट होना चाहिए, और 10,000 रुपीज में आपको 3 मंथ सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, राइट। 3 मंथ सर्विस, so it's not for 1 month. 1 month है अगर आप कल परसों अगर आप अपना डिसीजन लेते हो और आप मुझे कॉल करके बोलते हो या जो भी है कि मुझे आपके साथ काम करना है, तो यू विल हैव टू पे 10,000 रुपीज पर मंथ, प्लस यू विल हैव टू गेट ऑल द टूल्स, नो बोनसेस बेसिकली। तो जो भी बोनसेस मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो बोनसेस आपको इट्स ओनली फॉर दिस वेबिनार, राइट। सो यू हैव टू गेट योर Zapier, यू हैव टू गेट एक्टिव कैंपेन, वेबसाइट आपको अपना बनाना होगा, राइट। और व्हाट्सएप मार्केटिंग हम प्रोवाइड नहीं करेंगे आपको। तो सारी चीजें आपको अपनी खुद से लेनी होंगी, इन केस अगर आप कल परसों या 1 महीने बाद, 2 महीने बाद अपना डिसीजन लेते हो हमारे साथ काम करें। बट इन दिस वेबिनार इफ यू डिसाइड राइट नाउ, सारे जो 5 बोनसेस मैंने आपको बताया वर्थ 60,000 रुपीज, वो आपको फ्री में मिल रहे हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट 10,000 रुपीज में आपको 3 मंथ सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ।
So I hope this is clear. So let me know in the chat box if you have any issues, any questions, any कुछ भी चीजें regarding payment आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो. So अगर आपको कुछ बोलना है तो मैं आपको यहाँ से अनम्यूट कर सकता हूँ, आप बोल भी सकते हो. Yes, absolutely. You can call me tomorrow, day after tomorrow, Sameer Mahajan ji. But unfortunately, I will not be able to provide you the offer, right? So मैं काफी लोगों का मुझे same जो आप बोल रहे हो यही concern आता है कि they call me tomorrow and then they take the deal at 10,000 rupees per month and no bonuses, right? So मैं हमेशा यही आपको recommend करूंगा कि if you feel कि आपको काम करना है, आपको पता है कि यार जो मैं देख रहा हूँ ये सही है, जो बंदा बता रहा है ये मुझे करना है अपने business में, so book the deal right now. Anyway, you have 30 days to take your money back, right? What's the loss? क्यों आप अपना खुद का नुकसान करा रहे हो? काफी लोगों का मैं बता रहा हूँ और I don't provide it, right? Because we have a very standard service. You know, ऐसे road छाप टाइप नहीं है कि आपको कुछ और बोला और फिर कुछ और, right? So I'm saying it very very confidently कि आपको ये ऑफर नहीं मिलेगा कल, right? So you'll have to pay 10,000 rupees. अगर आप सीरियस हो काम करने के लिए मेरे साथ, right? अगर आप जस्ट ऐसी बातचीत के लिए कॉल करना चाहते हो, obviously you can call. But मुझे majority लोगों के कॉल आते हैं और वो बोलते हैं सर ऑफर दे दो, बट ऑब्वियसली दैट्स नॉट पॉसिबल. सो दे हैव टू स्पेंड 60,000 टू गेट द टूल्स और उसके बाद 10,000 रुपया मेरे को भी पे करने पर मंथ. सो व्हाई डोंट यू टेक दिस ऑफर? सो समीर जी, if you want to work with me, I would highly recommend कि you book your deal right now, or obviously you have 30 days. So sir, I had made payment. So let me check, Sachin ji, if I have received your payment. So also Sachin ji, please अपना टाइम स्लॉट बुक करिएगा, ठीक है? So don't miss out on time slot. और कल हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है? Yes, Sachin ji, I have received your payment. Sachin Bhoir, right? So आपने शायद कल का टाइम भी सेलेक्ट किया हुआ है, कल का 12 बजे, राइट? सो यस, 12 से 12:30 के आसपास में हम लोग बात करेंगे सचिन जी. और आपकी प्रॉपर्टी किस तरीके से सेल करनी है, उसमें हम लोग और क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग हम लोग कैसे करेंगे, ईमेल मार्केटिंग कैसे करेंगे, सारी चीजें हम लोग डिटेल में बात करेंगे, राइट? सो आप इस वेबिनार को चाहें तो छोड़ सकते हैं सचिन जी. अब दैट्स ऑल इन दिस वेबिनार. मैं सिर्फ लोगों के लिए वेट कर रहा हूं जो पेमेंट कर रहे हैं, और इस वेबिनार में और वैल्यू देने के और कुछ भी नहीं है. थैंक यू सो मच. कल हम बात करेंगे डिटेल में. आपका पेमेंट मुझे रिसीव हो चुका है, आपका इसका सारा इनवॉइस, आपको सब कुछ कल जब मैं बात करूंगा तो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है? थैंक यू सो मच सचिन जी. थैंक यू सो मच समीर जी. थैंक्स फॉर ऑल द नॉलेज यू शेयर्ड, हाईली अप्रिशिएबल. थैंक यू दीपक रावत जी. So I'll just wait for 3 more minutes, and if anyone is making payment, they can make, or else we will just close this webinar. So if you have any issue regarding payment, you can let me know. और if you want to talk, if you want to say something, अगर आप कुछ बोलना चाहते हो तो आप मुझे बता सकते हो. मैं आपको यहाँ से अनम्यूट कर सकता हूँ जिससे कि आप बोल सकते हो, राइट? अगर आपको लग रहा है चैट में नहीं लिख पा रहे हो अगर आप, तो आप जस्ट टाइप इन मी और मैं आपको अनम्यूट कर सकता हूँ ताकि आप बोल सकते हो कि अगर आपको कुछ बोलना है कि कुछ पूछना है जो शायद आपको लगता है चैट में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है बोलना. बट अगेन, ऑफर सिर्फ आज के लिए ही है, ठीक है? सो डोंट मिस आउट ऑन इट. अगर आप काम करना चाहते हो, सो डोंट मिस आउट ऑन दिस ऑफर. So we'll just wait for 2 more minutes and then we will close. 10:05 पे हम लोग इस वेबिनार को क्लोज कर देंगे, and with this the offer will be gone. So we'll just wait for 2 more minutes, and if you have any questions, you can let me know. Sir, I want a recorded video. Yes, definitely, sir. You will get it on email tomorrow. Yes, आपको email पर automatically आएगा. Don't worry. जिन लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उनको बाय डिफॉल्ट जाएगा. तो जो सारे सिस्टम्स मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं अपने बिजनेस के लिए भी उसको यूज करता हूँ. तो एवरीथिंग इज ऑन ऑटोमेशन. मैं पर्सनली कुछ भी नहीं करता, सारी चीजें ऑटोमेशन पर होती है. जैसे फॉर एग्जांपल आपने जैसे पेमेंट किया, ऑटोमेटिकली आपको एक पेज चला गया जहां पर आपने बुकिंग किया और जूम सब कुछ ऑटोमेटिकली हो गया, राइट? मैंने पर्सनली आपसे कुछ नहीं पूछा कि आप कितने बजे मीटिंग पर आओगे, राइट? तो आपने सेलेक्ट किया 12 बजे, मेरा टाइम स्लॉट सिलेक्टेड था, मैं 12 से 2 तक फ्री हूं और ऑटोमेटिकली हो गया, राइट? तो ज्यादातर चीजों को हम ऑटोमेशन पर ही यूज करते हैं. अगर आज के डेट में अगर आप अपने बिजनेस में ऑटोमेशन यूज नहीं कर रहे हो, क्या बोले, मतलब नो वर्ड्स बेसिकली. जैसे पहले के टाइम होता था 90s और 95 या 2000, अर्ली 2000 में लोग बोलते अरे यार इंटरनेट क्या है यार, हमारे लिए तो है नहीं इंटरनेट, हमारे लिए तो नहीं है. बट आज के टाइम में हमारे मॉम डैड तक इंटरनेट यूज करते हैं, राइट?
10 साल में इतना चेंज हो गया चीज, 10 नहीं 10-15 साल में। तो वो सोचिए आज के टाइम में ऑटोमेशन बिजनेस में अगर है ना हर जगह आप सुनते रहोगे रोबोट्स ऑटोमेशन पे आ रहा है, एआई आ रहा है, डीप लर्निंग आ रहा है, तो ये सारी चीजें यही है, बेसिकली ह्यूमन इंटरवेंशन कुछ नहीं, आदमी सिर्फ हाथ खोल के खड़ा रहे, सारा काम ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो अगर आप उस चीज को अपने बिजनेस में अप्लाई नहीं कर रहे हो, सो यू आर लीविंग मनी ऑन द टेबल seriously. Anyway, with this, it's already 10:05 and we will close the webinar. Thank you so much everyone for attending this. अगर आप मेरे साथ फ्यूचर में कनेक्टेड रहना चाहते हो, I have already let you know that you can follow my emails. emails आपको मार्केटर अंकित नाम से आते हैं, जहां पर मैं आपको हर 3 दिन में एक ईमेल सेंड करता हूं रिगार्डिंग रियल एस्टेट, सेल्स, free reads, Facebook ads, Google ads, सारी चीजें, it's all about real estate, right? So you can follow me on emails. Second, you can follow me on YouTube, जहां पर हम लोग एक वेबिनार कुछ भी जो भी कंडक्ट करते हैं वो सारी चीजें मैं YouTube पर अपलोड करता हूं, right? So thank you so much and let me close this webinar. Thank you so much. Good night.